हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिव्ययुग का महानायक। पूरे मैदान में गगनभेदी जयकारे गूंज रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रुद्रांश आकर्षण का केंद्र था। 10 लोगों की इस महासंग्राम ने पूरे आदिम लोक के सभी महारथियों को एक साथ ला दिया था। इस पीढ़ी को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। कई महारथी उभरे और बलशाली योद्धाओं का जमावड़ा लगा। कई दैवी नियति के पुत्र मात्र सहायक बनकर रह गए, जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। रुद्रांश ने इन सभी महारथियों के ऊपर खड़े होकर शिखर पर युद्ध लड़ा। उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके सभी को यह साबित कर दिया कि वह सबसे शक्तिशाली है। वह संत सम्राट बनने से पहले ही इतना भयानक है। उसका भविष्य असीमित है। ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा के साथ अगर वह आगे बढ़ता रहा तो शायद वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। अधिकांश लोग रुद्रांश के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। हालांकि यशवंत और दैवी नियति के पुत्र को नजरअंदाज कर दिया गया। दैवी नियति के पुत्र और अराजकता के पुत्र मूल रूप से प्रतिभाशाली और चमकदार थे, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते थे। लेकिन इस समय सारी चमक एक ही व्यक्ति ने छीन ली थी। भाई रुद्रांश, आप सच में कमाल हैं। पंखुड़ी रुद्रांश से चिपकी रही, उतरने को तैयार नहीं थी। गुरुदेव बहुत शक्तिशाली हैं। शिखा और ओयांग मोली भी पास आई और रुद्रांश को प्रशंसा की नजरों से देखने लगीं। उनकी नजरों में रुद्रांश अजेय था। रुद्रांश, बधाई हो। पीयूषा, लोचन और बाकी लोग भी रुद्रांश को बधाई देने आए। सच कहूं तो रुद्रांश दैवी नियति के पुत्र को हरा सकता था, यह उनकी उम्मीदों से परे था। सभी, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि आपको आपका पुरस्कार दिया जाए। तभी सफेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति की आवाज फिर से गूंजी और दृश्य अचानक शांत हो गया। ये सही था, इससे पहले चयन पास करने वाले सभी को पुरस्कृत किया गया था और वे उस दुनिया के कोने में जाकर महान अवसर प्राप्त कर सकते थे। तो अब क्या पुरस्कार क्यों नहीं होगा? कम से कम शीर्ष 10 के लिए पुरस्कार निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे, खासकर पहले स्थान के लिए। कई लोगों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से सफेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा, यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि पुरस्कार क्या था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि पुरस्कार पिछली स्क्रीनिंग की तुलना में निश्चित रूप से अधिक उदार होंगे। इस बार का पुरस्कार थोड़ा खास है। आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। सफेद बालों वाले वृद्ध नियति पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन वेदी के पास आए। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और प्रकाश की किरणें वेदी में प्रवेश कर गईं। वेदी एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक उठी। एक प्रकाश किरण शून्य को तोड़कर आकाश में गायब हो गई। सभी उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। ये प्रतीक्षा 2 दिनों तक चली। इस दिन आकाश की गहराई में एक धीमी गड़गड़ाहट हुई और फिर एक तेज सुनहरी रोशनी ने आधे आसमान को ढक लिया। दोस्तों, देखो, एक दरवाज़ा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। आकाश की गहराई में जहां प्रकाश सबसे चमकीला था, अचानक एक दरवाज़ा दिखाई दिया। ये प्रकाश का दरवाज़ा नहीं था, ये ठोस पीतल का बना हुआ लग रहा था। गरज गरज, दरवाज़ा खुला था और इस समय दरवाजे के पीछे से गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं जिसने दुनिया को हिला दिया। ड्रैगन की गर्जना। कई लोग बता सकते थे कि यह एक सच्चे ड्रैगन की गर्जना थी। फिर सभी ने हवा में कदमों की आवाज़ सुनी जो फाटक से आ रही थी और ड्रैगन की गर्जना तेज होती जा रही थी। फिर सभी ने 9 सच्चे ड्रैगन को फाटक से बाहर निकलते देखा। 9 सच्चे ड्रैगन एक विशाल रथ को खींचते हुए एक पंक्ति में खड़े थे और आकाश की गहराइयों में दिखाई दिए। रथ पर कई आकृतियां थीं। उनमें से अधिकांश युवा थे जो अपनी 20 की उम्र में दिख रहे थे। पुरुष और महिलाएं थीं और उनमें से प्रत्येक का एक असाधारण स्वभाव था। रथ पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने लोहे का कवच पहन रखा था और एक भयानक आभा बिखेर रहा था। यह एक महान सम्राट की आभा थी। रथ के उच्चतम बिंदु पर एक आकृति बैठी थी। हालांकि यह आकृति दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई थी और उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। कई लोग चौंक गए। ये व्यक्ति कौन था? ये वास्तव में आकाश की गहराइयों से प्रकट हुआ था और इसे 9 सच्चे ड्रैगन खींच रहे थे। युआन पर्वत में भी सच्चे ड्रैगन थे। इस समय उनमें से कई के चेहरे अप्रसन्न थे। 9 सच्चे ड्रैगन का एक रथ खींचना सच्चे ड्रैगन कुल का अपमान था। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आभा बहुत चौंकाने वाली थी। ये हत्या के इरादे और असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क में हो। यहाँ तक कि कई सम्राटों के चेहरे भी गंभीर थे। सच्चा ड्रैगन हवा में कदम रखा और नियति पर्वत के ऊपर आया, वहां तैरता रहा। सफेद बालों वाले वृद्ध और अन्य सभी महान सम्राट आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, स्वर्गलोक के दूतों का अभिवादन। क्या स्वर्गलोक का दूत? सभी चौंक गए। उन्हें आखिरकार समझ आया कि ये लोग स्वर्गलोक से आए थे।
कुछ महान सम्राट स्वर्गलोक से अपरिचित नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके पास स्वर्गलोक में प्रवेश करने का एक तरीका होना चाहिए। लेकिन महान सम्राट से नीचे वालों के लिए स्वर्गलोक एक किंवदंती थी। कई शक्तिशाली ताकतों को पता था कि स्वर्गलोक में एक युद्ध चल रहा था, लेकिन वे कभी स्वर्गलोक नहीं गए थे। युवा पीढ़ी के लिए तो यह और भी अधिक था। अब उन्होंने आखिरकार स्वर्गलोक के लोगों को देखा। कई लोगों की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने स्वर्गलोक के लोगों को गौर से देखा। ये वे हैं। रुद्रांश की आंखें फड़क उठीं। उसने स्वर्ग के रथ पर दो युवाओं को देखा। उसने उन्हें पहले देखा था। पहले जब वह आदिम लोक में प्रवेश कर रहा था तो उसने उस कोने में छोड़ी गई दुनिया में दो युवाओं को देखा था। एक के बाल बैंगनी थे और उसकी आभा असाधारण थी। दूसरा काले रंग के वस्त्रों में था और उसने पुनर्जन्म के नियम में महारत हासिल कर ली थी। वह पुनर्जन्म का पुत्र था और उसने पहले रुद्रांश के साथ लड़ाई की थी। ये दोनों लोग वाकई स्वर्गलोक से हैं। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। इस क्षण उसने कई बातें सोचीं। ऐसा लग रहा था कि न केवल आदिम लोक के प्रतिभाशाली लोग उस कोने वाली दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, बल्कि स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली लोग भी प्रवेश कर चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तथाकथित अवसर स्वर्गलोक से संबंधित हो? स्वर्गलोक अनगिनत वर्षों से चला आ रहा है। यह आदिम लोक से कहीं अधिक पुराना है। किंवदंती है कि इसमें अंतहीन अवसर हैं। कुछ लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। हालांकि कई लोग जानते थे कि स्वर्गलोक में 9 स्वर्ग डोमेन में से अधिकांश पर विदेशी जातियों का कब्जा हो गया था, फिर भी स्वर्गलोक में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा डोमेन था ताइकिंग स्वर्ग डोमेन, जो अभी भी उनके नियंत्रण में था। कहा जाता था कि ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल युआन महाद्वीप से कम नहीं था। इसमें वे सभी प्रकार के अवसर भी थे जो स्वर्गलोक ने अनगिनत वर्षों में प्राप्त किए थे। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। आदिम लोक के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली कौन हैं? बाहर आओ और देखो। लोहे के कवच में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर निकला और उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में फैल गई। कई लोग पीछे हट गए। रुद्रांश और बाकी शीर्ष 10 लोग बाहर निकले और नियति पर्वत के बीच में दिखाई दिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें बिजली की तरह थीं क्योंकि उसने 10 लोगों पर अपनी नजर डाली। रुद्रांश के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे बख्तरबंद आदमी की नज़र उन्हें आर पार देख सकती थी। बख्तरबंद आदमी ने चारों ओर देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये सही है। कहा जाता है कि आदिम लोक भी प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है और उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। इस बार आप में से कई स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकते हैं और महान अवसर प्राप्त कर सकते हैं, बख्तरबंद आदमी ने कहा। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। इस बार का इनाम स्वर्गलोक से संबंधित था। जनरल, मैंने सुना है कि आदिम लोक भी अपने स्वर्ण युग पर पहुंच गया है और अभिजात वर्ग इकट्ठा हो गए हैं। 10 सबसे मजबूत अभिजात वर्ग तय किए गए हैं और मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। इस समय स्वर्गलोक में एक बलिष्ठ युवक बाहर निकला और बख्तरबंद आदमी को हाथ जोड़कर बोला। कई लोगों की नजरें हिल गईं। स्वर्गलोक का प्रतिभाशाली पुत्र आदिम लोक के प्रतिभाशाली पुत्र को चुनौती दे रहा था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए ये सामान्य था। वे सभी युवा थे, जोश और आत्मविश्वास से भरे थे। जब वे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को देखते थे तो ये स्वाभाविक था कि वे मुकाबला करना चाहते थे। आदिम लोक के प्रतिभाशाली लोगों की आंखें भी चमक उठीं। वे भी जानना चाहते थे कि स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली कितने शक्तिशाली थे। ठीक है, तो एक मुकाबला करते हैं। बख्तरबंद आदमी ने सिर हिलाया। स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ लाने पर उनकी यही योजना थी। बहुत धन्यवाद जनरल। बलिष्ठ किशोर ने हाथ जोड़े और आगे बढ़ा। रुद्रांश और अन्य 10 लोगों पर अपनी नजर डाली। उसके बाल छोटे, सुई जैसे थे और उसकी आंखें शेर की तरह तेज थीं। मैं आदिम प्रणाली की आदिम मार्शल आर्ट की खेती करता हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो आदिम प्रणाली की खेती करते हैं, है ना? छोटे बालों वाले किशोर ने कहा क्योंकि उसने हल्के अभिमान के साथ 10 लोगों को देखा। धम धम धम। बाहुबली, पिनकर और प्राचीन दानव एक ही समय में आगे बढ़े। उनके शरीर शक्तिशाली आभा से फूट पड़े। मैं तुमसे लड़ूंगा, बाहुबली ने कहा। उसका शरीर एक लोहे के टावर जैसा था जो अंतहीन शक्ति से भरा हुआ था। वह मेरा है, पिनकर ने अपनी आंखों में एक ठंडी नज़र के साथ कहा। वह सच्चे ड्रैगन कुल का एक शाही सदस्य था, बैंगनी सुनहरा सच्चा ड्रैगन। हालांकि दूसरी पार्टी ने रथ को खींचने के लिए 9 ड्रैगन का इस्तेमाल किया, जिससे वह बेहद नाखुश था। छोटे बालों वाले किशोर ने उन तीनों को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने अपनी अवमानना को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। एक आदिम शरीर कृषक, एक आदिम राक्षसी दाव और एक आदिम दानव दाव। बहुत अच्छा, तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करो, छोटे बालों वाले किशोर ने हल्के ढंग से कहा और उसकी अवमानना और भी मजबूत हो गई। क्या? कई लोगों के चेहरे बदल गए। इस छोटे बालों वाले किशोर का लहजा बहुत अभिमानी था। उसने वास्तव में बाहुबली और अन्य 2 को एक साथ उस पर हमला करने के लिए कहा।
ये पता होना चाहिए कि बाहुबली ने चौथा स्थान जीता था और उसकी युद्ध शक्ति बेहद मजबूत थी। पिनकर और प्राचीन दानव के साथ वह यशवंत से भी लड़ सकता था। इस छोटे बालों वाले किशोर में इतनी मजबूत युद्ध शक्ति थी। अभिमानी, मैं तुमसे लड़ूंगा। पिनकर पहले से ही उग्र था और अब जब उसे नीचा देखा जा रहा था तो वह इसे कैसे रोक सकता था। वह दहाड़ पड़ा और अपने असली रूप में बदल गया, छोटे बालों वाले किशोर की ओर झपट पड़ा। उसके 5 ड्रैगन पंजे लगातार बाहर निकले, छोटे बालों वाले किशोर को फाड़ना चाहते थे। धड़ाम! छोटे बालों वाले किशोर ने अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली ने सीधे शून्य को भेद दिया और पिनकर के ड्रैगन पंजे से टकरा गई। आउच! पिनकर दहाड़ पड़ा और उसका पूरा ड्रैगन शरीर हिंसक रूप से कांप गया क्योंकि वह पीछे हट गया। वह सभी ने देखा कि पिनकर का ड्रैगन पंजा फट गया था। ये दरारों से ढका हुआ था और खून बह रहा था। एक ही चाल और पिनकर घायल हो गया। ये चौंकाने वाला था। कई लोगों की निगाहें गंभीर हो गईं। इस छोटे बालों वाले युवक की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से भयानक थी। दैरवी नियति के पुत्र और यशवंत की आंखें गंभीर हो गईं। मैंने कहा, तुम तीनों एक साथ हमला करो या तुम एक भी वार का सामना नहीं कर पाओगे। छोटे बालों वाले युवक ने कहा, उसकी अवमानना बढ़ती जा रही थी। तो मैं तुमसे लड़ूंगा। बाहुबली दहाड़ पड़ा। उसका बलिष्ठ शरीर फूल गया और उसने मुक्का मारा। उसने भी शून्य को मुंह के से भेद दिया। उसी समय प्राचीन दानव ने भी हमला किया। राक्षसी प्रकाश की एक किरण ने दूसरी पार्टी पर वार किया। गरज, मर जा! पिनकर दहाड़ पड़ा। खून हवा में भर गया और उसके ड्रैगन पंजे पर घाव जल्दी से ठीक हो गया। बैंगनी सुनहरी रोशनी उसके शरीर को भर गई क्योंकि उसने छोटे बालों वाले किशोर पर हमला किया। आदिम प्रणाली के 3 स्वर्ग के पसंदीदा ने एक ही समय में हमला किया। ये धरती को हिला देने वाला था। हा, ये कुछ हद तक पसंद है। छोटे बालों वाले किशोर हंसा। उसकी एक हथेली बदल गई, जैसे वह जेड में बदल गई हो। यह इतना पारदर्शी था कि उसके मांस में रक्तवाहिकाएं भी देखी जा सकती थीं। धम धम धम! छोटे बालों वाले किशोर ने हमला किया और एक पंक्ति में 3 हथेलियों से वार किया। धड़ाम! प्राचीन दानव एक हथेली के निशान से टकराया। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया और वह कुछ 1000 मीटर दूर फेंक दिया गया। वह खून खांस रहा था और उसकी आभा कमजोर हो गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। धड़ाम धड़ाम! फिर पिनकर और बाहुबली भी पीछे हट गए। बस इतनी ही ताकत पर्याप्त नहीं, और चाहिए। छोटे बालों वाले किशोर बाहुबली और पिनकर की ओर भागा। उसकी हथेलियां लगातार वार कर रही थीं। बाहुबली और पिनकर ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। छोटे बालों वाले किशोर की हथेली में आसमान को फाड़ने की शक्ति थी। हर हथेली उन्हें अलग कर सकती थी। 10 से अधिक चालों के बाद बाहुबली और पिनकर ने खून के बड़े घूंट खांसे। उनके हाथ टूट गए थे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर से लड़ने में असमर्थ थे। सभी चौंक गए। ये छोटे बालों वाला किशोर बहुत भयानक था। उसके शरीर पर कोई नियमावली उतार चढ़ाव नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह भी प्राचीन प्रणाली की खेती करता था। हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। बाहुबली, पिनकर और प्राचीन दानव को आसानी से हरा दिया। वह स्वर्गलोक के शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा में से एक होना चाहिए। किसी ने अनुमान लगाया, तुम लोग बहुत कमजोर हो। छोटे बालों वाले किशोर ने बाहुबली और अन्य 2 को देखा, फिर पीछे हट गया। बाहुबली, पिनकर और प्राचीन दानव के चेहरे अप्रसन्न थे, लेकिन दूसरी तरफ वास्तव में शक्तिशाली थी, जिससे वे असहाय महसूस कर रहे थे और उन्हें एक बड़ा झटका लगा। मैं आदिम लोक के प्रतिभाशाली के साथ मुकाबला करने के लिए यहाँ हूँ। छोटे बालों वाले किशोर के वापस जाने के बाद स्वर्गलोक से एक और किशोर बाहर निकला। ये व्यक्ति एक भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखें तारों की तरह चमकीली थीं। उसने भीड़ को देखा और कहा, मैं नियम प्रणाली की खेती करता हूँ। मेरे साथ कौन मुकाबला करना चाहेगा? मैं तुमसे लड़ूंगा। अद्वैत बोलने वाला पहला था। वह आगे बढ़ा और उसके चारों ओर की शून्य लहरों की तरह ऊपर नीचे हो गई। उसकी 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण दिव्य खेती निस्संदेह प्रदर्शित थी। काल और अंतरिक्ष का पुत्र, 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट। ऐसा कैसा है, मैं भी अपनी खेती को 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट तक दबा दूंगा। भूरे रंग के वस्त्र वाले युवक ने कहा। फिर उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। वह एक 2 सितारा शून्य सम्राट था। सभी चौंक गए। भूरे रंग के वस्त्र वाले युवक के शब्द स्पष्ट थे। उसकी असली खेती 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण दिव्य से परे थी। अब वह अपने ही स्तर पर अद्वैत से लड़ने जा रहा था। चूंकि ऐसा है तो पछताना मत, अद्वैत ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी चाल चली। उसने शून्य को भेदा और एक आश्चर्यजनक गति से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। भूरे रंग के वस्त्र वाले युवक का चेहरा शांत रहा। उस क्षण उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे नियम फूट पड़े। उसके हाथ में एक विशाल कड़ाही दिखाई दी। आदिम अराजकता के नियम। ये व्यक्ति आदिम अराजकता का पुत्र था। उस क्षण उसके हाथ में कड़ाही आदिम अराजकता के नियमों से बनी थी।
आदिम अराजकता की कड़ाही जल्दी से एक पहाड़ के आकार तक बढ़ गई और अद्वैत पर दबाव डाला। आदिम अराजकता की कड़ाही की शक्ति बस बहुत आश्चर्यजनक थी। इसने सीधे शून्य को कुचल दिया और काल अंतरिक्ष को अराजक बना दिया। धड़ाम, जहां भी आदिम अराजकता की कड़ाही गुजरी, अंतरिक्ष लगातार फट गया। अद्वैत का चेहरा बुरी तरह से बदल गया। उस क्षण उसने एक चौंकाने वाली शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वह भागना चाहता था लेकिन वह नहीं कर सका। वह केवल इसका सामना कर सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और आदिम अराजकता की कड़ाही पर वार किया। हालांकि परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर फेंक दिया गया। उसने खून का एक बड़ा घूंट खांसा और उसका हाथ फट गया। यह एक भयानक दृश्य था। कई लोगों ने हाँफ ली। एक चाल, अद्वैत को सिर्फ एक चाल में हरा दिया गया था। दूसरी पार्टी ने बहुत उच्च खेती का स्तर प्रदर्शित नहीं किया था। इसके बजाय उसने अपनी खेती को 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट के स्तर तक दबा दिया था। वह अद्वैत के समान स्तर पर था, लेकिन उसने अद्वैत को एक चाल से हरा दिया था। ये कैसे संभव था? कई लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन ये सच्चाई थी। वह बहुत कमजोर है। भूरे रंग के वस्त्र वाले युवक ने सिर हिलाया और हंसा। फिर उसने यशवंत को देखा और कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके पास शुद्ध अराजक शरीर है। मुझसे लड़ो। दिल, दिव्ययुग का महानायक, भूरे रंग के वस्त्र पहने युवक, स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली, ने यशवंत को चुनौती दी। यशवंत की आंखें सिकुड़ गईं। भूरे रंग के वस्त्र पहने युवक का सामना करने में उसे आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उसे चुनौती देने के लिए कहा था, इसलिए वह युद्ध से बच नहीं सकता था। यशवंत आगे बढ़ा और उसके शरीर पर आभा फूट पड़ी। 2 प्रकार के नियम फैल गए। भूरे रंग के युवक को आश्चर्य हुआ, तुमने पहले ही 2 नियमों को समझ लिया है और उन्हें सफलतापूर्वक मिला दिया है। बुरा नहीं, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी युद्ध शक्ति कैसी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अराजक दिव्य शरीर। भूरे रंग के युवक का सामना करते हुए यशवंत ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली मारक चाल, अराजक दिव्य शरीर का इस्तेमाल किया। यशवंत का शरीर अराजकता के रंग से ढका हुआ था, जैसे कि वह अराजकता के पत्थर से बना हो। उसकी आभा अपने शिखर पर पहुंच गई थी। दिलचस्प, अपनी चाल चलो और मुझे अपनी ताकत देखने दो। चिंता मत करो, मैं अभी भी अपनी खेती को 2 सितारा शून्य सम्राट तक दबा दूंगा। भूरे रंग के युवक की आंखों में एक हल्की मुस्कान और रुचि का निशान दिखाई दिया। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। ऐसा रवैया निस्संदेह बहुत अवमाननापूर्ण था। यशवंत की आंखें गुस्से से भर गईं। एक दहाड़ के साथ वह शून्य में कदम रखा और भूरे रंग के युवक की ओर बढ़ गया। धड़ाम, यशवंत ने भूरे रंग के युवक पर एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी एक अराजक पत्थर की तरह थी। भूरे रंग के युवक ने अपनी हथेली बढ़ाई। उसकी हथेली में एक और आदिम अराजकता की कड़ाही बनी। ये तेजी से एक पहाड़ के आकार तक बढ़ गई। भूरे रंग के युवक ने अपना हाथ हिलाया और आदिम अराजकता की कड़ाही यशवंत की ओर दबी। थप, यशवंत का मुक्का आदिम अराजकता की कड़ाही पर पड़ा। कड़ाही हिंसक रूप से हिल गई और ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। कई विशेषज्ञों ने प्रकाश उत्सर्जित किया और ध्वनि तरंगों को अवरुद्ध किया। यशवंत को भी एक भयानक प्रभाव का सामना करना पड़ा था। उसका शरीर कांप उठा और वह लगातार पीछे हटता रहा, जिससे शून्य फट गया। बुरा नहीं, तुम मेरे एक वार को रोक सकते हो। तुम्हारे पास कुछ ताकत है। देखते हैं कि तुम कितने वार रोक सकते हो। भूरे रंग के युवक ने कहा। वह थोड़ा हैरान लग रहा था। फिर उसने एक हाथ से दबाव डाला और आदिम अराजकता की कड़ाही यशवंत की ओर और जोर से चली। तोड़ो, मर जा। यशवंत दहाड़ पड़ा और तूफान की तरह दोनों मुट्ठियों से वार करता रहा। हालांकि जो अविश्वसनीय था वह ये था कि हर चाल के बाद यशवंत तेजी से पीछे हटता था। वह पूरी तरह से हार गया था और दबा दिया गया था। 10 से अधिक चालों के बाद वह कुछ 100 मीटर पीछे हट गया और उसके मुंह से खून निकल आया। दबाओ, भूरे रंग के युवक ने बुदबुदाया और उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। उसने फिर से एक हाथ से दबाव डाला और कड़ाही हिली और भी बड़ी हो गई, यशवंत पर दबाव डालती हुई। धड़ाम, इस बार यशवंत और भी बुरी तरह से घायल हुआ। उसका शरीर नीचे गिर गया और नियति पर्वत की चोटी पर बने युद्ध क्षेत्र में जा टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। ये कैसे हुआ? आदिम लोक में कई युवा प्रतिभाशाली अविश्वास में चिल्लाए। यशवंत, अराजकता का पुत्र, एक बेजोड़ प्रतिभाशाली था। इस बार वह आदिम लोक के सभी प्रतिभाशाली में तीसरे स्थान पर रहा था। यहाँ तक कि ऐसा विशेषज्ञ भी हार गया था। इसके अलावा उसे इतनी आसानी से और सहजता से दबा दिया गया था। मुख्य बात यह थी कि दूसरी पार्टी ने पहले ही अपनी खेती को 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट के स्तर तक दबा दिया था, फिर भी वह यशवंत को आसानी से दबा सकता था। यह क्या हो रहा था? अराजकता का पुत्र समान स्तर वालों में अजेय था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा इतनी बुरी तरह से कैसे दबाया जा सकता था? नियमों का दूसरा दायरा। प्रतिद्वंद्वी के नियम पहले ही दूसरे दायरे तक पहुंच चुके हैं। एक शक्तिशाली सच्चा सम्राट बोला। नियमों का दूसरा दायरा।
कुछ लोग नहीं समझे। तुरंत एक वृद्ध ने समझाया, नियम सम्राट से पहले के स्तर तक खेती करने के बाद पूर्णता तक पहुंच जाएंगे और नियमों की नदी बन जाएंगे। हालांकि ये तथाकथित पूर्णता केवल एक निश्चित चरण की पूर्णता को संदर्भित करती थी। सटीक होने के लिए ये केवल नियमों के पहले दायरे की पूर्णता थी। नियमों की खेती को 3 दायरों में विभाजित किया गया था। मार्शल सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के बाद कुछ शक्तिशाली अपने नियमों में एक और सफलता प्राप्त कर सकते थे और उन्हें दूसरे या तीसरे दायरे तक भी खेती कर सकते थे। बेशक कठिनाई बेहद चौंकाने वाली थी। हालांकि एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद शक्ति भी चौंकाने वाली होगी। एक बार जब वह दूसरे दायरे में प्रवेश कर जाता तो उसके नियमों की शक्ति बहुत बढ़ जाती। भले ही यह एक राजापथ नियम हो, दूसरे दायरे में कदम रखने के बाद यह एक परम नियम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। भूरे रंग के युवक के आदिम अराजकता के नियम पहले ही दूसरे दायरे तक पहुंच चुके थे। समान स्तर पर एक लड़ाई में वह स्वाभाविक रूप से अराजकता के पुत्र को आसानी से हरा सकता था। हालांकि पुरानी पीढ़ी के अनुसार केवल उच्च स्तरीय शून्य सम्राट ही नियमों को दूसरे दायरे तक खेती कर सकते थे। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। जहां तक दूसरी पार्टी का सवाल था, उसने इतनी कम उम्र में आदिम अराजकता के नियमों के दूसरे दायरे में प्रवेश कर लिया था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। आदिम लोक के प्रतिभाशाली वास्तव में ग्रीनहाउस में फूल हैं। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। कितना उबाऊ। भूरे रंग के युवक ने यशवंत को नीचे देखा और उदासीनता से बोला, उसकी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। घिनौना। आदिम लोक के प्रतिभाशाली सभी क्रोधित थे। इस तरह से नीचा देखा जाना वास्तव में असहज था। हालांकि दूसरी पार्टी की युद्ध शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। यहां तक कि दैवी नियति के पुत्र और रुद्रांश भी हार सकते थे। इसलिए जब दूसरी पार्टी द्वारा उन्हें नीचा देखा गया तो वे अपने गुस्से को निगलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। भूरे रंग के युवक ने रुचि खो दी और रथ पर लौट आया। इस क्षण एक महिला बाहर निकली। यह महिला लोहे के कवच का एक सूट पहने हुए थी। वह वीर दिख रही थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने रुद्रांश और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली। मैंने सुना है कि आदिम लोक में नियति का पुत्र पैदा हुआ है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि नियति के नियम कितने अद्भुत हैं। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? दैवी नियति के पुत्र की आंखें फड़क उठीं। दूसरी पार्टी ने सीधे नियति के पुत्र को चुनौती दी, इसलिए वह चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर था। दैवी नियति के पुत्र बाहर निकला। उसके सफ़ेद कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। उसने वीर दिखने वाली महिला को देखा और कहा, मैं नियति का पुत्र हूँ। तुम्हारा खेती का स्तर क्या है? वीर दिखने वाली महिला ने कहा, 2 सितारा शून्य सम्राट। दैवी नियति के पुत्र ने कहा, 2 सितारा शून्य सम्राट। ठीक है, मैं भी एक 2 सितारा शून्य सम्राट हूँ। वीर दिखने वाली महिला बोली और उसके शरीर से नियमों की आभा निकली। राजापद का नियम, तुम्हारे पास राजा का शरीर है। दैवी नियति के पुत्र चकित रह गया और उसकी आंखों में नाराजगी का निशान कौंध गया। दूसरी पार्टी के पास वास्तव में राजा का शरीर था और राजा के शरीर ने वास्तव में उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। यह उसे कम आंक रहा था। तो क्या अगर तुम्हारे पास राजा का शरीर है, एक राजा का शरीर भी तुम्हें हरा सकता है? वीर दिखने वाली महिला की आभा और भी तेज हो गई। उसके हाथ में एक लंबी भाला दिखाई दी। लंबी भाला ने हवा और बादलों को हिला दिया क्योंकि उसने दैवी नियति के पुत्र की ओर वार किया। जैसे ही लंबी भाला बाहर निकली, वीर दिखने वाली महिला की आभा तेजी से बढ़ी। उसके तेज किनारे का खुलासा हुआ। वह एक अजेय युद्ध देवी की तरह थी। महान नियति तकनीक। दैवी नियति के पुत्र ने अपने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने महान नियति तकनीक का इस्तेमाल किया और एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया वीर महिला पर हमला किया। धड़ाम। नियति का प्रकाश भाले से टकराया जिससे चौंकाने वाली लहरें पैदा हुईं। वीर दिखने वाली महिला को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया गया था। एक दूसरे दायरे का नियम। हालांकि दूसरे दायरे का राजापथ नियम भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। दैवी नियति के पुत्र चिल्लाया और एक जवाबी हमला शुरू किया। वह बता सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के नियम पहले ही दूसरे दायरे तक पहुंच चुके थे। हालांकि उसने नियति के नियमों की खेती की थी, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल एक राजा का दाव नियम था। उसे कोई डर नहीं था और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकता था। भनभनाहट, भनभनाहट। स्वर्ग की इच्छा की उंगली लगातार इशारा करती रही, दुश्मन पर नियति के प्रकाश की किरणें भेजती रही। अगर एक काम नहीं करता है तो 2, फिर 3। वीर दिखने वाली महिला ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आभा और भी मजबूत हो गई थी। 3 प्रकार के नियम फूट पड़े और उसने उन पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। 3 प्रकार के राजापथ नियम और उनमें से 2 पहले ही दूसरे दायरे तक पहुंच चुके हैं। इतनी कम उम्र में ये कैसे संभव है? सफ़ेद बालों वाले एक सच्चे सम्राट ने अविश्वास में दहाड़ लगाए। वह लंबे समय तक जीवित रहा था और अच्छी तरह जानता था कि इस कदम तक पहुंचना कितना मुश्किल था। अन्य लोग भी चौंक गए। वीर दिखने वाली महिला इतनी युवा लग रही थी,
लेकिन उसने पहले ही 3 प्रकार के राजापत नियमों को समझ लिया था और उन्हें मिला दिया था। इसके अलावा उनमें से 2 पहले ही दूसरे दायरे में प्रवेश कर चुके थे। ये बस भयावह था। वीर दिखने वाली महिला की एक प्रभावशाली आभा थी। वह लोहे के कवच में सजी थी और उसके हाथ में एक लंबी भाला थी, एक महिला युद्ध देवता की तरह। उसने अपनी भाला आगे बढ़ाई और हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। 3 नियम एक ही समय में फूट पड़े और एक भयानक लंबी भाला दैवी नियति के पुत्र की ओर वार की। दैवी नियति के पुत्र की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर हो गईं। उसका पूरा शरीर चमक उठा और नियति की नदी दिखाई दी। उसने खुद को नियति की नदी में रखा और इसका विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि विशाल भाला आसमान को भेदने में सक्षम लग रहा था। इसने सीधे नियति की नदी में वार किया, जिससे वह लगातार हिलने लगी और विशाल लहरें उठने लगीं। नियति के नियम बेहद गहन और शक्तिशाली थे। जब उसने हमला किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द कानून थे। एक शब्द एक व्यक्ति की सफलता या विफलता, जीवन या मृत्यु और नियति का निर्धारण कर सकता है। हालांकि वह केवल कमजोर खेती वालों के सापेक्ष था। एक बार जब किसी की खेती एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी तो वह नियति के नियमों को तोड़ने के लिए बल का उपयोग कर सकता था। पहले रुद्रांश ऐसा ही था और अब वीर दिखने वाली महिला भी वैसी ही थी। नियति की लंबी नदी में उबाल आया और आखिरकार फट गई। दैवी नियति के पुत्र का शरीर कांप उठा और वह पीछे हट गया। उसके मुंह से खून का एक घूंट निकल आया। नियति पराजित। दृश्य शांत था। हर कोई दंग रह गया और बोलना मुश्किल लगा। क्या ये स्वर्ग लोक का प्रतिभाशाली था? वह केवल एक राजा था, फिर भी वह आदिम लोक के नियति के पुत्र को हरा सकता था। इससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सपना देख रहे हों। तो क्या अगर वह देवता का पुत्र है? तो क्या अगर वह नियति का पुत्र था? मार्शल संप्रभु के पद से नीचे मेरा पूर्ण लाभ हो सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी संभव है। भविष्य में मैं भी राजापत नियम का उपयोग करके परम नियम को प्राप्त करूंगा और देवता के सभी पुत्रों को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। वीर दिखने वाली महिला बोली। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। उसके पास एक राजा का शरीर था और मार्शल सम्राट के दायरे से नीचे उसके लिए देवता के पुत्र का मुकाबला करना असंभव था। हालांकि मार्शल सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के बाद उसने 3 राजापत नियमों को समझा था और यहाँ तक कि उनमें से 2 ने दूसरे दायरे में प्रवेश कर लिया था। समान दायरे में देवता के कई पुत्र उसके मुकाबले के नहीं थे। वीर दिखने वाली महिला के शब्दों ने सभी के दिलों को हिला दिया। इसने राजा के शरीर वाले कई युवाओं और यहाँ तक कि साधारण नियमों की खेती करने वालों की आंखें भी चमका दीं। वास्तव में तो क्या अगर वे अब पीछे छूट रहे थे? उनके पास अभी भी एक मौका था। मार्शल संप्रभु के दायरे में प्रवेश करने के बाद वे फूट सकते थे और देवता के पुत्र से आगे निकल सकते थे, शिखर तक पहुंच सकते थे। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों ने सिर हिलाया। इसे हासिल करना कहने से आसान था। मार्शल संप्रभु के दायरे में प्रवेश करने के बाद भी राजापत नियमों को समझना बेहद मुश्किल था। परम नियम को समझना और भी मुश्किल था। यह आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल था। एक वीर दिखने वाली महिला के लिए इस चरण तक पहुंचने में सक्षम होना, वह पहले से ही एक दुर्लभ स्वर्ग का पसंदीदा थी। हालांकि वे स्वाभाविक रूप से युवाओं के उत्साह को कम करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे। वीर दिखने वाली महिला ने और कुछ नहीं कहा और रथ पर लौट आए। दैवी नियति के पुत्र का चेहरा बदसूरत हो गया। अतीत में वह युवा पीढ़ी में अजेय और बेजोड़ था, लेकिन इस समय के दौरान उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले वह रुद्रांश से हार गया, जो सम्राट नहीं बना था। अब वह एक राजा के शरीर से हार गया था, जिसने उसके आत्मविश्वास को एक बड़ा झटका दिया। उसी समय आदिम लोक के युवा भी निराश दिख रहे थे। स्वर्ग लोक के प्रतिभाशाली बहुत मजबूत थे। आदिम लोक में कोई भी उन्हें हरा नहीं सका और उन्हें हार पर हार का सामना करना पड़ा। स्वर्ग लोक के स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ शायद स्वर्ग लोक में सबसे मजबूत हैं। स्वर्ग लोक के संसाधन बेहतर हैं, इसलिए उनके लिए ऐसी खेती होना सामान्य है। ये सही है, वे स्वर्ग लोक में लोगों का सबसे मजबूत समूह होना चाहिए। कुछ युवा चर्चा कर रहे थे। हालांकि वे धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, फिर भी उन्हें स्वर्ग लोक के लोगों ने सुना। पहले वाले भूरे रंग के युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें खुद को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग लोक में हम बिल्कुल भी सबसे मजबूत समूह नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा हम केवल दूसरे स्तर में हैं। लोगों का सबसे मजबूत समूह मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। क्या? इन शब्दों ने आदिम लोक के प्रतिभाशाली को चकित कर दिया। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के कई लोग भी दंग रह गए। स्वर्गलोक के ये युवा वास्तव में सबसे मजबूत नहीं थे। स्वर्गलोक में उनसे भी मजबूत लोग थे और उन्हें केवल दूसरे दर्जे का माना जा सकता था। आदिम लोक के गौरवशाली पुत्रों के चेहरे बदसूरत थे। यहाँ तक कि दैवी नियति के पुत्र यशवंत, बाहुबली और अन्य लोगों के चेहरे भी अप्रसन्न थे और कुछ हद तक हतोत्साहित थे। क्या हमारे आदिम लोक और स्वर्गलोक के बीच का अंतर इतना बड़ा है? मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में केवल एक स्वर्ग डोमेन बचा है।
यह अभी भी इतना भयानक कैसे हो सकता है? अगर वह अपने शिखर पर होता तो वह कितना मजबूत होता। कई लोग चर्चा कर रहे थे और तेजी से निराश हो गए। तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। इस समय बख्तरबंद आदमी बाहर निकला और उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में फैल गई। कई लोगों ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में खराब नहीं है। कई लोगों की प्रतिभा स्वर्गलोक के शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा से कम नहीं है। जिस चीज़ की तुम में कमी है वह है संसाधन और प्रशिक्षण। स्वर्गलोक अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है। हालांकि केवल एक स्वर्ग डोमेन बचा है, ये सबसे बड़ा स्वर्ग डोमेन है। जो संसाधन, खजाने और विभिन्न खेती के पवित्र स्थान अनगिनत वर्षों में जमा हुए हैं, वे आदिम लोक के मुकाबले अतुलनीय हैं। इसीलिए उनकी खेती तुमसे ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा स्वर्गलोक वर्तमान में बाहरी लोगों के साथ युद्ध में है। कभी कभी वे युद्ध के मैदान पर कदम रखेंगे और मौत से लड़ेंगे। केवल जीवन और मृत्यु के माध्यम से खुद को सख्त करके ही वे मजबूत बन सकते हैं। बख्तरबंद आदमी ने कहा। उसके शब्दों ने आदिम लोक के कई गौरवशाली पुत्रों की आंखें फिर से चमका दी और उन्होंने अपना आत्मविश्वास रिगेन कर लिया। ये सही था, ऐसा नहीं था कि उनमें प्रतिभा की कमी थी, बस उनके पास स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली जितने संसाधन नहीं थे। देवता के पुत्र में प्रतिभा की कमी कैसे हो सकती है? इसलिए इस बार मैं आदिम लोक के प्रतिभाशाली के एक समूह को स्वर्गलोक में लाऊंगा। स्वर्गलोक के संसाधन तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुले होंगे। बख्तरबंद आदमी ने कहा। कई स्वर्ग के पसंदीदा की आंखें खुशी से चमक उठीं। आदिम लोक स्वर्गलोक के संसाधनों और सभी प्रकार के खेती के पवित्र स्थानों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वे हिल गए और जाना चाहते थे। वे समझ गए कि ये 10 लोगों की लड़ाई का इनाम था और यह वास्तव में मोहक था। ये स्पष्ट था कि स्वर्गलोक प्रतिभाशाली का पोषण करने की कोशिश कर रहा था ताकि वे जल्दी से उठ सकें। जब तक तुम स्वर्गलोक के संसाधन प्राप्त करते हो, तुम भविष्य में उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हो। बख्तरबंद आदमी ने स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली की ओर इशारा किया और सभी को प्रोत्साहित किया। सीनियर, वास्तव में आदिम लोक के नंबर 1 प्रतिभाशाली ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अगर वह करता तो वह हार नहीं सकता था। आदिम लोक के एक युवक ने बोला। पहले उनके आदिम लोक को लगातार हराया गया था और कुछ युवा अभी भी असहज महसूस कर रहे थे। इस समय कोई मदद नहीं कर सका लेकिन बोला। ओह, बख्तरबंद आदमी और स्वर्गलोक के महारथी सभी हैरान दिखे। शुरुआत में उन सभी ने सोचा था कि दैवी नियति का पुत्र आदिम लोक का नंबर 1 प्रतिभाशाली था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं था। आदिम लोक का नंबर 1 कोई और था। आदिम लोक में पहला कौन है? बख्तरबंद आदमी ने पूछा। कई लोगों की निगाहें रुद्रांश की ओर मुड़ गईं। रुद्रांश अवाक था। वह पहले खड़ा नहीं होना चाहता था क्योंकि स्वर्गलोक के स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों का खेती का स्तर बहुत अधिक था। भले ही वह लड़ता, वह जीत नहीं पाता, लेकिन अब उसे बाहर धकेल दिया गया था। वह केवल आगे बढ़ सकता था और बख्तरबंद आदमी को हाथ जोड़ सकता था, ये कहते हुए जूनियर पीढ़ी का रुद्रांश सीनियर को बधाई देता है। जश्न, नियति का युद्ध भाग 2। कवचधारी व्यक्ति की आंखें रुद्रांश पर पड़ीं। वह अत्यंत आश्चर्यचकित था। अपनी साधना के बल पर वह रुद्रांश की शक्ति को आसानी से भांप सकता था। रुद्रांश की साधना केवल सम्राट से पहले के स्तर पर थी, इसलिए उसने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश ही आदिम क्षेत्र प्राइमोर्डियल रेल्म का नंबर 1 प्रतिभागी होगा। क्या ये संभव है कि रुद्रांश दैवी नियति के पुत्र से भी अधिक शक्तिशाली हो? स्वर्गलोक के अभिजात वर्ग भी आश्चर्य से रुद्रांश को देख रहे थे। तो ये तुम हो, सेनापति? मैं उससे मिलूंगा। एक आवाज़ सुनाई दी। एक काले वस्त्र में लिपटा युवक रथ से बाहर निकला और रुद्रांश की ओर बढ़ा। ये व्यक्ति काले चोगे में था और उसके बाल झरने के समान लंबे थे। उसका चेहरा ठंडा और घमंडी था और उसकी आंखें तीखी थीं। ये वही युवक था जिससे रुद्रांश उस दुनिया में मिला था। उस समय ये व्यक्ति बैंगनी बालों वाले युवक के साथ था और दोनों वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई लगते थे। पहले रुद्रांश ने इस व्यक्ति से लड़ाई की थी, हालांकि दूसरा पक्ष व्यस्त लग रहा था और उसने रुद्रांश को अनदेखा कर दिया था। वह लंबे समय से घात लगाए बैठा था। अब जब उसने सुना कि रुद्रांश आदिम क्षेत्र का नंबर 1 मेधावी है, तो वह हरकत में आने के लिए बेसब्र हो गया। अपनी चाल चलो, मुझे देखने दो कि तुम कितने बलशाली हो। काले वस्त्र वाले युवक ने रुद्रांश को घूरा। उसका ठंडा अभिमान बढ़ता गया। उसके शरीर से ऊर्जा आकाश की ओर उठी। वह 2 सितारा शून्य सम्राट के चरम पर था। भनभनाहट, सूं। इसके बाद उसके पीछे 6 काले रंग के भंवर प्रकट हुए जो लगातार घूम रहे थे। ये पुनर्जन्म के भंवर थे जो लोगों को निगलकर उन्हें पुनर्जन्म में भेजना चाहते थे। ये व्यक्ति पुनर्जन्म का पुत्र था। वास्तव में एक मार्शल संप्रभु बनने के बाद उसे नियति का पुत्र कहने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल संप्रभु बनने के बाद कुछ लोग बाद में परम नियम को विकसित कर सकते थे। जो लोग बाद में ऐसा करते थे उन्हें नियति का पुत्र नहीं कहा जा सकता था।
हालांकि ये भेद करना भी कठिन था कि कौन जन्मजात था और कौन अर्जित। इसलिए मार्शल संप्रभु के पद के बाद इस संबोधन का प्रयोग शायद ही कभी किया जाता था। फिर भी काले वस्त्र वाले युवक का पुनर्जन्म का नियम अत्यंत दमनकारी था। 6 भंवरों में पूरी दुनिया को निगलने की क्षमता प्रतीत होती थी। याद रखना, तुम्हें हराने वाले का नाम प्रवर्तक है। इतना कहकर काले वस्त्र वाले युवक ने एक हाथ से नीचे की ओर दबाव डाला और 6 भंवर रुद्रांश की ओर बढ़े। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। प्रवर्तक की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से यशवंत या यहाँ तक कि दैवी नियति के पुत्र से भी ऊपर थी। उसकी साधना 2 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट के शिखर पर थी, जो दैवी नियति के पुत्र और यशवंत से कम नहीं थी। इसके अलावा उसका पुनर्जन्म का नियम दूसरे क्षेत्र में टूट चुका था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। रुद्रांश ने कोई संकोच नहीं किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट किया। सभी 5 प्रकार के नियमावली नियम बाहर निकले और उसके शरीर के चारों ओर 5 रंग के नियमों की एक नदी बन गई। भनभनाहट। रुद्रांश आकाश में उछला और अपनी हथेली से वार किया। धमाका धमाका धमाका। भयानक हथेली की शक्ति 6 पुनर्जन्म के भंवरों से टकराई, जिससे वे लगातार कांपने लगे। प्रवर्तक का शरीर भी कांप उठा और वह लगातार पीछे हटने लगा। 2 परम नियम। असंभव, ये कैसे संभव है? प्रवर्तक की हैरान आवाज उसके मुंह से निकली। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और रुद्रांश को घूरने लगा। वह अविश्वास में था। वह वास्तव में रुद्रांश से 2 परम नियम महसूस कर सकता था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। वह अकेला नहीं था। स्वर्गलोक के अन्य प्रतिभाशाली भी अपनी आंखें चौड़ी करके रुद्रांश को घूर रहे थे, जैसे उन्होंने दुनिया न देखी हो। अब आपकी बारी है हैरान होने की। आदिम क्षेत्र के कुछ प्रतिभाशाली उत्साहित थे। स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली लोगों को सदमे में देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। धड़ाम। यहाँ तक कि कवचधारी व्यक्ति भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और उसकी आंखें खुली रह गईं। उसी समय एक भयानक और दमनकारी आभा हवा में भर गई। इस आभा ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे स्वर्ग की शक्ति का सामना कर रहे हैं। वे इसका विरोध करने में असमर्थ थे, जैसे कि वे सिर्फ एक चींटी हों। साधना जितनी अधिक शक्तिशाली होती, उतनी ही गहराई से कोई इसे महसूस कर सकता था। कई महान सम्राटों के चेहरे बदल गए और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने स्वर्ग के रथ पर बैठी आकृति को देखा। स्वर्ग की शक्ति जैसी आभा इसी आकृति से आ रही थी। यह आकृति हमेशा दिव्य प्रकाश से घिरी रहती थी, इसलिए उसके रूप को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। इससे पहले वह बहुत शांत था और उसने कोई असामान्य संकेत नहीं दिखाया था। इस क्षण रुद्रांश को 2 परम नियम के साथ विस्फोट करते देखने के बाद आकृति में उतार चढ़ाव आया और उसने आभा का एक निशान प्रकट किया। हे भगवान! स्वर्ग सम्राट! एक सम्राट ने बड़ी कठिनाई से बात की, जिससे सभी के दिल कांप उठे। स्वर्ग सम्राट! रथ पर बैठी आकृति वास्तव में स्वर्ग सम्राट थी। स्वर्ग सम्राट में स्वर्ग की शक्ति समाहित थी। हालांकि जैसे ही आभा जारी हुई, उसे वापस ले लिया गया और भयानक दबाव गायब हो गया। सम्राट से पहले के क्षेत्र में तुम वास्तव में 2 सबसे मजबूत नियमों और 3 राजापथ नियम को समझ सकते हो। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदिम क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा। जारी रखो, मुझे इसका अनुभव करने दो। प्रवर्तक हैरान होने के बजाय अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसकी लड़ने की भावना और मजबूत हो गई। वह हंसा और रुद्रांश की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी आभा मजबूत हुई और एक और नियम फैल गया। प्रवर्तक ने 2 प्रकार के नियमों में महारत हासिल की थी, एक पुनर्जन्म का नियम और दूसरा राजापथ नियम। हालांकि उसने राजापथ नियम के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। वह केवल पहले क्षेत्र की पूर्णता पर था। फिर भी इसने प्रवर्तक की युद्ध शक्ति में भी सुधार किया। पुनर्जन्म का शपथ मुष्टि। प्रवर्तक ने अपनी बाहें फैलाईं और एक मुक्का मारा। मुक्के की शक्ति नियम की शक्ति से भरी हुई थी और यह रुद्रांश को लक्षित कर रही थी। मृत्यु की कृपाण। रुद्रांश ने अपने सबसे मजबूत मारक चालों में से एक, मृत्यु की कृपाण का प्रयोग किया। रुद्रांश के हाथ में एक विशाल युद्ध कृपाण संघनित हो गई। इससे पहले रुद्रांश ने इस चाल का उपयोग नियति की लंबी नदी को काटने के लिए किया था। भनभनाहट। मृत्यु की कृपाण काटा गया। धड़ाम। एक धरती को हिला देने वाला धमाका हुआ, क्योंकि मृत्यु की कृपाण मूर्ति की चमक से टकराया, जिससे अंतहीन मात्रा में ऊर्जा पैदा हुई। क्यूई जंगली लहरों की तरह थी, लहर दर लहर सभी दिशाओं में बह रही थी। धड़ाम। हमले के बाद दोनों 100 मीटर पीछे हट गए। प्रवर्तक वास्तव में दैवी नियति के पुत्र से अधिक शक्तिशाली था। पहले रुद्रांश एक कृपाण से दैवी नियति के पुत्र की नियति की नदी को काट सकता था। अब वह प्रवर्तक को नहीं हरा सका। फिर से प्रवर्तक ने एक लंबी दहाड़ लगाई और फिर से रुद्रांश की ओर बढ़ा। पुनर्जन्म की शपथ मुष्टि की शक्ति आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी, जैसे वह रुद्रांश की ओर आ रही हो। अच्छा। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आंखें उत्साह और लड़ने की भावना से भरी थीं। वह वास्तव में उत्साहित था। आदिम क्षेत्र में वह पहले से ही छोटी पीढ़ी में अजेय था।
एक बार जब उसने मृत्यु की कृपाण का उपयोग किया तो दैवी नियति का पुत्र भी पराजित हो जाएगा। हालांकि प्रवर्तक अब उसके साथ लड़ने में सक्षम था। ये रुद्रांश को मृत्यु की कृपाण को लगातार परिष्कृत करने की अनुमति देगा। मृत्यु की कृपाण केवल एक शुरुआती चरण था। रुद्रांश मुश्किल से 4 प्रकार के नियमों की गहनता को उजागर कर सकता था, लेकिन वह अभी भी इसमें महारत हासिल करने से बहुत दूर था। केवल एक महान युद्ध के बीच में ही इसे लगातार परिष्कृत किया जा सकता था। धमाका धमाका, दोनों एक दूसरे पर झपटे, लगातार लड़ते और टकराते रहे। यह अत्यंत तीव्र था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदिम क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति होगा। स्वर्गलोक के युवक के चेहरे पर गंभीर भाव था। रुद्रांश वास्तव में शक्तिशाली है। वह स्वर्ग की प्रतिभा के खिलाफ लड़ सकता है। आदिम क्षेत्र के गर्वित पुत्र मुस्कुराए, उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। पहले आदिम क्षेत्र के प्रतिभाशाली पूरी तरह से स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा दबा दिए गए थे। हालांकि स्वर्गलोक के पास अधिक संसाधन थे, इसलिए दूसरा पक्ष अधिक शक्तिशाली था और प्रतिभा के मामले में वे बुरे नहीं थे, फिर भी उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। अब आखिरकार कोई ऐसा था जो स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ सकता था। लड़ाई बहुत तीव्र थी और पलक झपकते ही 100 से अधिक चालें गुजर चुकी थीं। संतोषजनक, संतोषजनक। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसके मृत्यु की कृपाण की शक्ति मजबूत होती जा रही थी। वह 4 प्रकार के नियमों के उपयोग से भी अधिक परिचित होता जा रहा था। ये बच्चा प्रवर्तक का उपयोग अपनी दिव्य शक्ति का अभ्यास करने के लिए कर रहा है। कितनी भयानक प्रतिभा है। कवच में लिपटे हटे कट्टे आदमी ने रुद्रांश के इरादे को भांप लिया और गुप्त रूप से चौंक गया। धिक्कार है। प्रवर्तक अपने दिल में दहाड़ उठा। उसने महसूस किया कि वे जितना अधिक लड़ते थे, रुद्रांश उतना ही मजबूत होता जाता था। शुरुआत में वे बराबरी पर थे, लेकिन अब रुद्रांश धीरे धीरे उसे दबा रहा था। वह भड़क उठा। वह आदिम क्षेत्र के प्रतिभाशाली द्वारा पराजित नहीं हो सकता था। उसने दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश के साथ लड़ा। मैं अराजक हथौड़ा विकसित करूंगा। रुद्रांश प्रवर्तक के विचारों की परवाह नहीं कर सकता था। वह पूरी तरह से दिव्य शक्ति तकनीक के अभ्यास में डूबा हुआ था। अचानक उसका हमला बदल गया। मृत्यु की कृपाण गायब हो गया और रुद्रांश ने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ने के लिए अराजक हथौड़ा का उपयोग किया। रुद्रांश के हाथ में एक विशाल हथौड़ा बन गया और उसने प्रवर्तक पर प्रहार किया। प्रत्येक वार इतना भारी था कि यह एक पहाड़ को उड़ा सकता था और पृथ्वी में प्रवेश कर सकता था। दोनों ने एक भयंकर लड़ाई में भाग लिया और सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया। रुद्रांश का अराजक हथौड़ा मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। धमाका धमाका, रुद्रांश ने अराजक हथौड़ा घुमाया और अन्य समय में मृत्यु की कृपाण का उपयोग किया ताकि वह अपनी महाशक्ति को निखार सके। दूसरी ओर प्रवर्तक को मुश्किल हो रही थी। वह पूरी तरह से नुकसान में था। रुद्रांश मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। उसने दहाड़ लगाई। वह आदिम क्षेत्र के गर्वित पुत्र द्वारा पराजित होने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। वह हार को जीत में बदलना चाहता था, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वह उसके मुकाबले का नहीं था। धड़ाम, अंत में वह रुद्रांश के अराजक हथौड़े से मारा गया। यहाँ तक कि उसके 6 पुनर्जन्म के भंवर भी फट गए। वह पीछे की ओर उड़ गया और खून बह निकला। उसका चेहरा पीला और अत्यंत अप्रिय था। वह वास्तव में हार गया था। वह आदिम क्षेत्र के किसी व्यक्ति से हार गया था। बहुत बढ़िया। आदिम क्षेत्र के कई युवकों ने खुशी मनाई। उन्हें बेहद लापरवाह महसूस हुआ। आदिम क्षेत्र ने आखिरकार एक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन यह इतनी बुरी तरह से नहीं हारा था। शिखा, ओयांग मोली और बाकी लोग खुशी से कूद पड़े। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? रुद्रांश ने प्रवर्तक को घूर कर देखा। फिर से लड़ो। प्रवर्तक ने दहाड़ लगाई, हार मानने को तैयार नहीं। छोटे भाई, रुक जाओ। इस क्षण एक आवाज सुनाई दी। फिर एक आकृति बाहर निकली। ये बैंगनी बालों वाला युवक था। प्रवर्तक बैंगनी बालों वाले युवक के प्रति बहुत आज्ञाकारी लग रहा था और रुक गया। छोटे भाई, तुम उसके मुकाबले के नहीं हो। अगर तुम लड़ते रहे तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे करने दो। बैंगनी बालों वाले युवक ने मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई, क्या आप हरकत में आने वाले हैं? प्रवर्तक अवाक रह गया। मैं अपनी साधना को दबा सकता हूं और उससे लड़ सकता हूं। बैंगनी बालों वाले युवक ने कहा, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़ाई को मेरे लिए छोड़ना कैसा रहेगा? एक और आवाज सुनाई दी। ये वही भूरे रंग का युवक था जिसने पहले यशवंत को हराया था। इस क्षण वह बाहर निकला। बैंगनी बालों वाले युवक ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम हरकत में आ सकते हो। रुद्रांश, है ना? अपनी चाल चलो, मुझे तुम्हारी क्षमता देखने दो। भूरे रंग के युवक ने कहा। उसके हाथ में एक आदिम अराजक कड़ाही बन गई। धड़ाम, रुद्रांश ने दूसरे पक्ष पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। उसने तुरंत हमला किया। विशाल अराजक हथौड़ा दूसरे पक्ष की ओर बढ़ रहा था।
चूंकि भूरे रंग के युवक ने हमला करने की हिम्मत की, इसलिए उसे प्रवर्तक से अधिक मजबूत होना चाहिए। रुद्रांश ने कोई संकोच नहीं किया और पूरी तरह से चला गया। भूरे रंग के युवक ने अपना हाथ हिलाया और आदिम अराजक कड़ाही घूम गई जो रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी। 2 प्रकार के नियम। भूरे रंग के युवक ने भी 2 प्रकार के नियमों को नियंत्रित किया, एक परम नियम और एक राजापथ नियम। हालांकि प्रवर्तक की तरह उसने राजापथ नियम के दूसरे क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। हालांकि उसके आदिम अराजकता के नियम स्पष्ट रूप से अधिक परिपक्व थे। धड़ाम, अराजक हथौड़ा और आदिम अराजक कड़ाही टकराए। रुद्रांश ने अराजक हथौड़ा के माध्यम से एक भयानक शक्ति के बढ़ने को महसूस किया। रुद्रांश का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि आदिम अराजक कड़ाही को भी पीछे धकेल दिया गया और भूरे रंग के युवक ने उसे पकड़ लिया। वह प्रवर्तक से अधिक मजबूत है। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। दूसरे पक्ष के आदिम अराजकता के नियम स्पष्ट रूप से अधिक गहन और शक्तिशाली थे। हालांकि रुद्रांश डरा नहीं था, वह केवल उत्साहित था। उसके लिए अभ्यास करने वाला एक और। रुद्रांश शून्य पर कदम रखा और फिर से भूरे रंग के युवक की ओर बढ़ा। धमाका धमाका, 10 से अधिक लगातार चालों के बाद, हालांकि रुद्रांश थोड़ा नुकसान में था, वह पराजित नहीं हुआ। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी और उसने लड़ाई में दिव्य क्षमता को समझा, वह मजबूत होता गया। तुम मेरा उपयोग सांप के पत्थर के रूप में करना चाहते हो? असंभव। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी साधना को दबाऊंगा, भूरे रंग के युवक ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल उसके शरीर से एक चौंकाने वाली आभा निकली। ये पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट। ये भूरे रंग के युवक की सच्ची साधना थी। वह पहले ही 3 सितारा शून्य सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था और 4 सितारा शून्य सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। भूरे रंग के युवक की युद्ध शक्ति में वृद्धि हुई। हार जाओ। भूरे रंग के युवक ने अपना हाथ हिलाया और आदिम अराजक कड़ाही फिर से रुद्रांश की ओर बढ़ी। इसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। आदिम अराजक कड़ाही ने शून्य के एक क्षेत्र को दबा दिया जो एक पहाड़ जितना बड़ा था। रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया, लेकिन आदिम अराजक कड़ाही एक खतरनाक गति से उसका पीछा कर रही थी। धड़ाम, रुद्रांश ने अराजक हथौड़ा का उपयोग करके इसे विस्फोटित किया। आकाश कांप उठा और रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि उसे कुछ हजार मीटर पीछे फेंक दिया गया था। उसकी बांह थोड़ी कांप उठी और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल खुल गया, खून बह रहा था। मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रत्येक चरण के बीच एक बड़ा अंतर था। एक 3 सितारा शून्य सम्राट एक 2 सितारा शून्य सम्राट से कहीं अधिक मजबूत था। अगर यह एक साधारण 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट होता तो रुद्रांश उसे सेकंडों में मार देता। हालांकि भूरे रंग का युवक प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा था। वह उससे उच्च स्तर के दुश्मनों को मार सकता था। वास्तव में वह उससे उच्च स्तर के दुश्मनों को मार सकता था। रुद्रांश उसके मुकाबले का नहीं था। भनभनाहट। आदिम अराजक कड़ाही एक बार फिर कांप उठी और रुद्रांश पर आ गिरी। रुद्रांश को फिर से फेंक दिया गया। उसकी क्यूई और खून उबल गए और उसके मुंह के कोनों से खून रिसने लगा। मैं केवल तीसरी रक्तरेखा का उपयोग कर सकता हूँ। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। एक विचार के साथ तीसरी रक्तरेखा की ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह रक्त लाल प्रकाश की एक परत से ढक गया। रुद्रांश की आभा आसमान छू गई और उसकी हत्या का इरादा अंतहीन था। धम, रुद्रांश ने अराजक हथौड़ा चलाया और आदिम अराजक कड़ाही पर प्रहार किया, जिससे वह उड़ गई। सी दृश्य पर आहें सुनी जा सकती थीं। अनगिनत लोगों ने रुद्रांश को देखा, हक्के बक्के रह गए। रुद्रांश के पास अभी भी ऊर्जा बची थी। उसने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये कैसे संभव था? वे सभी हैरान थे। ये क्यों? दैवी नियति के पुत्र यशवंत और अन्य लोग भी चौंक गए। पहले रुद्रांश ने उन्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना हराया था। उन्हें एक बड़ा झटका लगा था। ये गुप्त तकनीक है। हिंग नक्षत्र का भाव अत्यंत बदसूरत था। कमल के फूल की दुनिया में वापस रुद्रांश ने उसे हराने के लिए इस गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया था। आदित्य परिवार, आनंद परिवार और अन्य ताकतों के विशेषज्ञ और भी हैरान थे। रुद्रांश बहुत भयानक था। स्वर्गलोक के कुछ प्रतिभाशाली लोग भी बहुत गंभीर दिख रहे थे। मारो। भूरे रंग के युवक ने आदिम कड़ाही पर कदम रखा और रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश ने उसका स्वागत किया और उसके साथ लड़ाई की। अपनी तीसरी रक्तरेखा की शक्ति उधार लेने के बाद रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। भूरे रंग के युवक के साथ लगातार आदान प्रदान में उसका ऊपरी हाथ था। ठीक है, चलो यहीं रुकते हैं। इस क्षण एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। स्माइलिंग फेस। नियति का युद्ध भाग 3, सम्राट की घोषणा। एक आवाज गूंजी। आवाज स्पष्ट और उज्ज्वल थी, लेकिन उसमें सर्वोच्च गरिमा समाई हुई थी। इस आवाज को सुनकर भूरे रंग के युवक का चेहरा बदल गया और वह तेजी से पीछे हट गया। रुद्रांश भी रुक गया।
उसने तीसरी रक्तरेखा की शक्ति वापस ले ली और रुद्रांश के शरीर पर रक्त लाल प्रकाश गायब हो गया। सभी की आंखें दिव्य प्रकाश में लिपटे रथ पर बैठी आकृति पर थीं। बोलने वाले वही थे। इस क्षण वह आकृति खड़ी हुई और रथ से बाहर निकली। उसके शरीर पर मौजूद दिव्य प्रकाश भी वापस सिमट गया, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। ये लगभग 40 वर्ष की आयु का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था और वह काफी सुरुचिपूर्ण दिख रहा था। हालांकि आदिम क्षेत्र के महान सम्राटों ने तुरंत सलाम किया और सिर झुकाया। प्रणाम परम स्वर्ग सम्राट। ये वास्तव में स्वर्ग सम्राट ही थे। सबके दिल जोर से कांप उठे और फिर उन्होंने भी सलाम किया। उनकी आवाजें आकाश में गूंज उठीं। हम सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसने रुद्रांश, फिर दैवी नियति के पुत्र यशवंत और बाकी सब पर अपनी नजर घुमाई। आदिम क्षेत्र भी अपने स्वर्णिम युग में पहुंच गया है और यहाँ कई अभिजात वर्ग हैं। बुरा नहीं, आप में से कई बहुत प्रतिभाशाली हैं। यदि आप स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं और स्वर्गलोक की साधना प्राप्त करते हैं तो आप निश्चित रूप से तेजी से उठने में सक्षम होंगे। मैंने तय किया है कि इस बार आदिम क्षेत्र के शीर्ष 320 लोग मेरे साथ स्वर्गलोक में साधना के लिए जा सकते हैं। वे साधना पीठ आपके लिए अपने द्वार खोलेंगे। साथ ही वहां स्वर्ग सम्राट भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, क्या शीर्ष 320 जा सकते हैं? और स्वर्ग सम्राट व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। खासकर शीर्ष 320 प्रतिभागी, वे सभी परमानंदित और उत्साहित थे। इसका मतलब था कि चयन पास करने वाले 320 लोग सभी जा सकते थे। जिनमें से कई 320वें स्थान पर नहीं पहुंचे थे, उनके भाव बदसूरत थे और उन्होंने लाचारी से आह भरी। स्वर्गलोक के संसाधन आदिम क्षेत्र की तुलना में कहीं बेहतर थे और स्वर्ग सम्राट का मार्गदर्शन भी था। ये बहुत लुभावना था। बेशक जब आप स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे तो आपको युद्ध के मैदान में भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी जातियों के साथ लड़ने में कुछ खतरा होगा। यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। एक भी व्यक्ति बाहर नहीं खड़ा हुआ। इतने दुर्लभ अवसर को कौन छोड़ना चाहेगा? इसके अलावा यदि वे उठना चाहते थे तो उन्हें नरसंहार से उठना होगा। ये प्रतिभाएं नरसंहार से नहीं डरती हैं। खुद को तपाए बिना कोई शिखर पर कैसे पहुंच सकता है? कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। बहुत अच्छा। सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और आश्चर्य से रुद्रांश को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, शीर्ष 320 में अन्य लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम नहीं जा सकते। क्या? उनके शब्दों से हर कोई चकित रह गया। स्वर्ग सम्राट ने कहा कि रुद्रांश नहीं जा सकता। क्या हो रहा था? रुद्रांश की शक्ति सभी के लिए स्पष्ट थी। उसकी युद्ध शक्ति अतुलनीय थी। वह अभी तक महान सम्राट नहीं बना था, लेकिन उसने पहले ही 5 प्रकार के नियमों, 2 परम नियम और 3 राजापथ नियम में महारत हासिल कर ली थी। उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक थी कि कहा जा सकता था कि इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन अब स्वर्ग सम्राट ने वास्तव में कहा कि रुद्रांश नहीं जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अन्य व्यवस्था हो? कई लोगों की कल्पनाएं तेज हो गईं। यहाँ तक कि रुद्रांश स्वयं भी चकित था। स्वर्ग सम्राट, मैं क्यों नहीं जा सकता? रुद्रांश थोड़ा गुस्से में था। यदि वह साधना के लिए स्वर्गलोक में साधना पीठ में जा सकता था और स्वर्ग सम्राट से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था तो उसकी साधना निश्चित रूप से तेजी से सुधर जाएगी। वर्तमान महान युग में विदेशी जातियां आक्रमण कर रही थीं और उसे नहीं पता था कि कब एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति में सुधार करना होगा। तुम्हारा शरीर मार्शल संप्रभु के क्षेत्र से नीचे के लोगों में अतुलनीय है। स्वर्ग सम्राट ने रुद्रांश को देखा और धीरे धीरे कहा। कई लोग चौंक गए। यहाँ तक कि स्वर्ग सम्राट ने भी रुद्रांश के अतुलनीय दिव्य शरीर को अतुलनीय बताया। 1 मिनट रुको। कुछ लोगों ने गौर किया कि स्वर्ग सम्राट मार्शल संप्रभु क्षेत्र से नीचे के लोगों का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन साथ ही तुम्हारा शरीर एक अद्वितीय कचरा शरीर भी है। स्वर्ग सम्राट ने जारी रखा। क्या? अनगिनत लोग चौंक गए। पहले स्वर्ग सम्राट ने कहा था कि रुद्रांश का शरीर एक अद्वितीय दिव्य शरीर है। अब वह रुद्रांश को एक अद्वितीय कचरा शरीर क्यों कह रहे थे? हर कोई हैरान था और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। स्वर्ग सम्राट ने आह भरी जैसे उन्हें अफसोस हो। प्राचीन काल से जो लोग नियमावली प्रणाली में साधना करते हैं वे जानते हैं कि मार्शल सम्राट के क्षेत्र से नीचे के लोग अधिकतम एक प्रकार के नियमावली नियम को ही समझ सकते हैं। 2 प्रकार के नियमावली नियम को नियंत्रित करना असंभव है। कई लोगों के दिल हिल गए। रुद्रांश ने कई प्रकार के नियमों में महारत हासिल की थी। वे जानते थे कि स्वर्ग सम्राट शायद कोई बड़ा रहस्य प्रकट करने वाले थे। स्वर्ग सम्राट ने जारी रखा, हालांकि स्वर्गलोक अनगिनत वर्षों से चला आ रहा है। आदिम युग के अंत में नियमावली प्रणाली का उदय हुआ। तब से अनगिनत वर्ष बीत चुके हैं। इतने लंबे समय में मुझे आश्चर्य है कि कितने प्रतिभाशाली सामने आए हैं।
उनमें से कई में अद्भुत प्रतिभा है। दूर अतीत में ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मानदंड को तोड़ा था। मार्शल संप्रभु के पद से नीचे ऐसे लोग थे जो कई नियमों को नियंत्रित कर सकते थे। वास्तव में ऐसे लोग थे जो तुमसे भी अधिक नियमों को नियंत्रित कर सकते थे। ये तो बस इतना था कि कोई भी एक ही समय में 2 परम नियम को नियंत्रित नहीं कर सका था। मार्शल सम्राट के क्षेत्र से नीचे के वे लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होते थे। उनकी युद्ध शक्ति अतुलनीय और दुर्लभ थी। वे आसानी से एक शून्य सम्राट को मार सकते थे, उसी क्षेत्र के लोगों की तो बात ही छोड़ो। हालांकि ये लोग कभी भी मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग सम्राट ने विस्तार से समझाया। हर कोई सदमे में था और उनके दिल में हलचल थी, शांत नहीं हो पा रहे थे। ये पता चला कि स्वर्गलोक के प्राचीन काल में ऐसी स्वर्ग उल्लंघनकारी आकृति रही थी। मार्शल सम्राट के क्षेत्र से नीचे उसने कई प्रकार के नियमों में महारत हासिल की थी और उसकी युद्ध शक्ति अतुलनीय थी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये लोग मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सके। रुद्रांश स्वयं भी चौंक गया और स्तब्ध रह गया। वह मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, यह असंभव था। रुद्रांश की आंखें लाल हो गईं। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उसी समय उसे याद आया कि उसने उस दुनिया में मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वह विफल रहा था और लगभग अपने संत हृदय और शरीर को फाड़ दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्शल संप्रभु के पद पर प्रवेश करने के लिए किसी को संत हृदय में नियमों को विश्वकोर में बदलना होता है। फिर विश्वकोर संत हृदय को एक छोटी दुनिया में बदल देगा। हालांकि जब तुम इतने सारे नियमों को नियंत्रित करते हो तो इसे संतुलित करना बहुत मुश्किल होता है। तुम कह सकते हो कि इसे संतुलित करना असंभव है और विश्वकोर विकसित नहीं हो सकता। एक बार जब तुम जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करते हो तो नियमों की भयानक शक्ति संत हृदय और व्यक्ति को फाड़ देगी। इतिहास में तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग अंत में 2 स्वर्गीय पथों पर चले। उनमें से एक था जबरदस्ती प्रवेश करना और फिर नियमों की शक्ति से फटकर मर जाना। दूसरा है जीवन भर सम्राट से पहले के क्षेत्र में फंस जाना। तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम उदासी से मर जाओगे। धड़ाम 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 स्वर्ग सम्राट के शब्द गड़गड़ाहट की तरह थे जो रुद्रांश के दिमाग में फट रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग सम्राट के शब्द उसके सामने आ रही चीज़ों से बहुत मिलते जुलते थे। वे बिल्कुल समान थे। नहीं, यह असंभव था। रुद्रांश का चेहरा सुस्त था और उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि वह मार्शल संप्रभु के पद पर प्रवेश नहीं कर सकता तो साधना करने का क्या मतलब था? यह असंभव है। मेरे गुरु निश्चित रूप से मार्शल संप्रभु के पद पर प्रवेश करेंगे। वह दुनिया में अतुलनीय हैं। शिखा चिल्लाई। उसका छोटा चेहरा पीला था और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं नहीं मानती। ओयांग मोली, यामिनी, पीयूषा, लोचन और अन्य सभी ने अविश्वास में सिर हिलाया। दृश्य में कोलाहल था। वास्तव में ऐसी बात थी। ये वास्तव में एक परिमाण 12 का भूकंप था। रुद्रांश ने स्वर्ग को धता बताया था और 10 भूमियों की लड़ाई का विजेता बनकर उभरा था। उसने सभी प्रतिभाशाली को दबा दिया था और शिखर पर खड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रुद्रांश 10 भूमियों की लड़ाई में सबसे चमकदार था। कोई भी उससे तुलना नहीं कर सकता था। उसने यशवंत, दैरवी नियति के पुत्र और यहाँ तक कि स्वर्गलोक के प्रतिभा को भी हराया था। यह इतिहास की किताबों में दर्ज होना तय था। पहले सभी ने सोचा था कि रुद्रांश का भविष्य उज्ज्वल है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय हैं। वह एक शीर्ष विशेषज्ञ बन जाएगा। कुछ शक्तिशाली ताकतों ने तो रुद्रांश से दोस्ती करने और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की योजना भी बनाई थी। हालांकि स्वर्ग सम्राट ने कहा था कि रुद्रांश मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है और जीवन भर सम्राट से पहले के क्षेत्र में फंसा रहेगा। कोई भी स्वर्ग सम्राट के शब्दों पर सवाल नहीं उठाएगा। कहा जा सकता है कि रुद्रांश का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। कितना अफसोस। एक दुर्लभ प्रतिभा। कितना अफसोस। प्रमुख ताकतों के कुछ लोगों ने आह भरी। उन्होंने रुद्रांश से दोस्ती करने और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने अब इस विचार को त्याग दिया था। यदि वह मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता तो वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, इन प्रमुख ताकतों द्वारा उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, मार्शल संप्रभु के पद से नीचे वह कितना मजबूत हो सकता है। कोई भी सच्चा सम्राट उन्हें कुचलने में सक्षम होगा। हा, स्वर्ग की आंखें हैं, स्वर्ग की आंखें हैं। आदित्य परिवार, आनंद परिवार, दारुओ स्वर्ग संप्रदाय, चंद्रिका पीठ, गोल्डन क्रो कबीला, वान परिवार, स्काई वुल्फ टॉवर और अन्य ताकतें अपने दिल में पागलपन में हंसी। वे बस बहुत उत्साहित थे। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग से खुशी उतरी हो। पहले रुद्रांश ने जो क्षमताएं प्रदर्शित की थीं, उनसे वे भय से कांप उठे थे। वे इतने डरे हुए थे कि मर सकते थे। उन्हें डर था कि रुद्रांश उठेगा और उनसे बदला लेगा। हालांकि रुद्रांश अब मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह जीवन भर सम्राट से पहले के क्षेत्र में फंसा रहेगा। वह उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा।
एक सम्राट से पहले कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह क्या कर सकता है? एक अद्वितीय अपंग ही। आनंद परिवार के महान सम्राट ने उपहास किया। जब से रुद्रांश ने स्वर्ग सम्राट के शरीर को नियंत्रित किया था, तब से उसे पीटा गया था। जिन लोगों का रुद्रांश से कोई द्वेष था, उनके लिए इससे बेहतर खबर कोई नहीं थी। हालांकि जो लोग रुद्रांश के साथ अच्छे थे, वे शांत नहीं रह सके। उन्होंने एक के बाद एक आह भरी। स्वर्गीय दाव अन्यायपूर्ण है। फीनिक्स पैलेस के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आह भरी। ऐसा गर्वित पुत्र आदिम क्षेत्र में प्राचीन काल से कभी प्रकट नहीं हुआ। मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ था। ये वास्तव में शोचनीय था। सम्राट निर्भाव और अंकल कमल भी अविश्वास में थे। स्वर्ग सम्राट, क्या इतिहास में किसी ने कभी इस बंधन को तोड़कर मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है? अंकल कमल ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। जो लोग प्रवेश करने की कोशिश करना चाहते थे, वे मर गए। बाकी जीवन भर सम्राट से पहले पर अटके रहे। स्वर्ग सम्राट ने सिर हिलाया। उन्हें भी अफसोस महसूस हुआ। अंकल कमल का शरीर कांप उठा और वह तुरंत कई साल बूढ़ा हो गया। हा, अच्छा, ये सिर्फ एक कचरा है। मुझे आखिरकार डरने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक कचरा है। ये सोचकर कि मैंने भी उसे एक अद्वितीय प्रतिभाशाली माना था। आदित्य परिवार, आनंद परिवार, गोल्डन क्रो कबीला और अन्य ताकतें अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हंसे। बेशक उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल अपने दिल में इसके बारे में सोचा। कचरा ही, वह अभी केवल मजबूत है। जल्द ही मैं हर पहलू में उससे आगे निकल जाऊंगा। यशवंत, अराजकता का पुत्र, भी उपहास किया। इस क्षण वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रुद्रांश मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह अब उसका प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं था। मैं एक दिन तुम्हें अपने हाथों से हराने के बारे में सोच रहा था। मैं वास्तव में एक कचरे से हार गया। दैवी नियति के पुत्र ने अपने दिल में उपहास किया और सिर हिलाया। कितना अफसोस, वह एक बहुत अच्छा प्रतिद्वंद्वी होता। बैंगनी बालों वाले युवक ने आह भरी। नहीं, मेरे गुरु निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे। मैं नहीं मानती कि रुद्रांश बंधन को नहीं तोड़ सकता। शिखा और अन्य लोगों को अभी भी विश्वास करना मुश्किल लगा। नहीं, मैं निश्चित रूप से प्रवेश करूंगा। मैं निश्चित रूप से एक मार्शल संप्रभु बनूंगा। यहाँ तक कि स्वर्ग भी मुझे नहीं रोक सकता। रुद्रांश की आंखें खून से सनी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी थी। क्या मजाक है? स्वर्ग सम्राट पहले ही कह चुके हैं, फिर भी वह विश्वास नहीं करता। हवाई महल, वान परिवार के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाया, जिसने तुरंत गुस्से वाली नजरें आकर्षित की। वह तुरंत चुप हो गया। तुम जबरदस्ती प्रवेश करना चाहते हो? स्वर्ग सम्राट ने रुद्रांश को देखा। हाँ, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं बंधन को तोड़ सकता हूँ। रास्ता इंसानों द्वारा बनाया गया है। प्राचीन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। रुद्रांश की नज़र अत्यंत दृढ़ थी। प्राचीन काल से कोई भी एक ही समय में दो परम नियम को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। क्या उसने भी इसे हासिल नहीं किया? यदि तुम जबरदस्ती मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हो तो मृत्यु का खतरा है। क्या तुम तैयार हो? स्वर्ग सम्राट ने अपनी आंखों में प्रशंसा की एक झलक के साथ कहा। उन्होंने अपने दिल में आह भरी। उन्होंने रुद्रांश की प्रतिभा, इच्छाशक्ति और मार्शल आर्ट में दृढ़ हृदय की प्रशंसा की। अगर रुद्रांश अपंग नहीं होता तो उसका भविष्य अविश्वसनीय होता। उसके लिए स्वर्ग सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं होता। मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। रुद्रांश की नज़र दृढ़ थी। ठीक है, चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हें तैयारी के लिए 10 दिन देता हूँ। 10 दिनों के बाद मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा और तुम्हें मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करूंगा। स्वर्ग सम्राट की आवाज़ सभी दिशाओं में गूंज उठी। क्या स्वर्ग सम्राट व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश को मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने जा रहे थे? ये निश्चित रूप से एक महान अवसर था। ऋणित, आदित्य कुल, आनंद कुल, चंद्रिका पीठ, गोल्डन क्रो कबीला, वानकुल और अन्य ताकतें सभी सदमे में थीं, अत्यंत अनिच्छुक और ईर्ष्यालु थीं। स्वर्ग सम्राट वास्तव में मदद करना चाहते थे। शुरुआत में जब उन्होंने सुना कि रुद्रांश मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता तो वे बहुत खुश थे। अब उन्हें डर था कि रुद्रांश स्वर्ग सम्राट की मदद से सफल हो जाएगा। वे सभी गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहे थे कि रुद्रांश सफल न हो। जहां तक शिखा और अन्य की बात है, वे परमानंदित थे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद स्वर्ग सम्राट। रुद्रांश ने आभार व्यक्त करने के लिए स्वर्ग सम्राट को गंभीरता से सलाम किया। वह ईमानदार था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग सम्राट उसकी मदद करेंगे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद स्वर्ग सम्राट। अंकल कमल और सम्राट निर्भाव ने भी सिर झुकाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद स्वर्ग सम्राट। इसके बाद शिखा, ओयांग मोली, यामिनी, पीयूषा और अन्य ने भी सिर झुकाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद स्वर्ग सम्राट। उसके बाद युआन पर्वत में कई लोगों ने भी स्वर्ग सम्राट को आभार व्यक्त करने के लिए सिर झुकाया।
उदाहरण के लिए प्राचीन संत कुल के पवित्र सम्राट और कुछ अन्य शक्तियाँ। वे सभी जानते थे कि जब विदेशी जाति ने युवान पर्वत में तबाही मचाई थी तो ये रुद्रांश और कुछ महान सम्राटों ने अपनी जान जोखिम में डालकर विदेशी जाति के आने वाले शून्य मार्ग को सील कर दिया था। वे रुद्रांश के प्रति आभारी थे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद स्वर्ग सम्राट। अंत में अनंत राक्षसों की भूमि के शाश्वत सम्राट, दिव्य भूमियां और अन्य क्षेत्रों के अन्य शक्तिशाली प्राणियों ने स्वर्ग सम्राट के प्रति आभार व्यक्त किया। उनमें से अधिकांश इतने संकीर्ण सोच वाले नहीं थे और उनका रुद्रांश से कोई द्वेष नहीं था। रुद्रांश की प्रतिभा बहुत अधिक थी। अगर वह चुप रहा तो यह अफसोस की बात होगी। उन सभी में प्रतिभाओं को संजोने का दिल था, इसलिए उन्होंने स्वर्ग सम्राट को धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। मेरे पास प्रतिभाओं को संजोने का दिल है और मैं अद्वितीय प्रतिभा को चुप्पी में गिरते हुए नहीं देखूंगा। अगले 10 दिनों में मैं इस क्षण में एक महान गठन स्थापित करूंगा ताकि रुद्रांश को प्रवेश करने में मदद मिल सके। लेकिन स्वर्ग सम्राट ने रुद्रांश को देखा और कहा, रुद्रांश, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सफलता की संभावना अधिक नहीं है। साथ ही यदि तुम सफल नहीं होते हो तो तुम स्वर्गलोक नहीं जा सकते। अब जब हम विदेशी जातियों के साथ युद्ध में हैं तो हर संसाधन कीमती है। यदि तुम संत सम्राट नहीं बन सकते तो स्वर्गलोक के विशेषज्ञ तुम पर कोई संसाधन बर्बाद नहीं करेंगे। क्या तुम समझते हो? दिल, नियति का युद्ध, भाग 4, सम्राट का आशीर्वाद। स्वर्ग सम्राट के शब्द बहुत सीधे और स्पष्ट थे। विदेशी जातियों के आक्रमण के साथ स्वर्गलोक एक महान युद्ध में था। स्वर्गलोक और आदिम क्षेत्र के लिए अद्वितीय प्रतिभाओं को पालना और उन्हें विकसित होने देना और समर्थन के स्तंभ बनना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए हर संसाधन की एक एक बूंद कीमती थी और उसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए। यदि रुद्रांश मार्शल संप्रभु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका तो वह पालन पोषण में अपना मूल्य खो देगा। एक सम्राट से पहले वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, विदेशी जातियों के साथ युद्ध में बेकार था। स्वर्गलोक के विशेषज्ञ एक कचरे पर अपने संसाधन बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए यदि रुद्रांश महान सम्राट नहीं बन सका तो वह केवल आदिम क्षेत्र में ही रह सकता था और स्वर्गलोक नहीं जा सकता था। मुझे समझ आया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। ठीक है, तैयार हो जाओ। अपनी स्थिति को चरम पर समायोजित करो, स्वर्ग सम्राट ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और किनारे चला गया। वह पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। वह अपनी स्थिति, अपने सार, क्यूई और आत्मा को उनके चरम पर समायोजित करना चाहता था। स्वर्ग सम्राट ने नियति पर्वत की चोटी पर एक गठन अंकित करना शुरू कर दिया। नियति पर्वत की चोटी चकाचौंध भरी रोशनी से चमक उठी। हर कोई वहीं इंतजार कर रहा था और वहां और भी लोग थे। रुद्रांश को युवान महाद्वीप की अभूतपूर्व प्रतिभा कहा जा सकता था। हर कोई ये देखना चाहता था कि रुद्रांश एक संप्रभु बन सकता है या नहीं। समय तेजी से बीता और 10 दिन पूरे हो गए। इस दिन रुद्रांश ने आंखें खोली और नियति पर्वत की चोटी पर कदम रखा। रुद्रांश, शुरू करते हैं, स्वर्ग सम्राट ने बात की। इस अवधि के दौरान सभी को पता चला कि स्वर्ग सम्राट का नाम कोंगिन था। लोग उन्हें स्वर्ग सम्राट कोंगिन कहते थे। रुद्रांश ने सिर हिलाया और नियति पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठ गया। तुम्हें सफल होना ही होगा। शिखा, ओयांग मोली और अन्य सभी बहुत घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आदित्य परिवार, आनंद परिवार, गोल्डन क्रो कबीला, वान परिवार, स्काईवुल्फ टॉवर और अन्य ताकतें भी बहुत घबराई हुई थीं। हालांकि उनके दिल विपरीत थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि रुद्रांश सफल न हो। धड़ाम, रुद्रांश के शरीर से एक मजबूत आभा निकली। वह अपनी सफलता शुरू करने वाला था। दृश्य पूरी तरह से शांत था। एक भी आवाज नहीं थी। स्वर्ग सम्राट के प्रभारी होने के कारण मयंक परिवार जैसी जिन ताकतों का रुद्रांश से द्वेष था, जो रुद्रांश की मौत की कामना करते थे, उन्होंने भी कोई हरकत करने और रुद्रांश की सफलता को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि वे स्वर्ग सम्राट को नाराज करते तो पूरा मयंक कुल उसके साथ दफन हो जाता। आदित्य परिवार, आनंद परिवार और अन्य ताकतों ने भी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। इस क्षण रुद्रांश ने 5 प्रकार के नियमों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और अपने संत हृदय में विश्वकोर विकसित किया। हालांकि इस क्षण 5 नियमावली नियम फूट पड़े। उनके लिए एक साथ मौजूद रहना मुश्किल था। वे आपस में टकराए और एक भयानक फाड़बल फूट पड़ा। रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसने एक मुंह खून थूक दिया। ठीक पिछली बार की तरह सफल होना मुश्किल था। रुद्रांश, अपने मन को एकाग्र करो और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारे भौतिक शरीर और संत हृदय की रक्षा करूंगा, स्वर्ग सम्राट कोंगिन ने कहा। उन्होंने अपना हाथ फैलाया और नियति पर्वत की पूरी चोटी बहुरंगी रोशनी से भर गई। दिव्य प्रकाश उभरा और रुद्रांश के शरीर को ढक लिया। फिर यह उसके मांस में रिस गया और उसके संत हृदय को ढक लिया। गठन की शक्ति रुद्रांश के भौतिक शरीर और संत हृदय की रक्षा कर रही थी। विकास, रुद्रांश गर्जा। उसने अब अपने भौतिक शरीर और संत हृदय की परवाह नहीं की।
उसने अपनी पूरी शक्ति से 5 प्रकार के नियमों को नियंत्रित किया और अपने संत हृदय में विश्व को विकसित करने की कोशिश की। हालांकि 5 नियमावली नियम बहुत अधिक थे और संतुलन हासिल करना मुश्किल था। बल आपस में टकरा रहे थे और एक दूसरे के साथ बढ़ रहे थे। भयानक बल बाहर की ओर हमला कर रहे थे। रुद्रांश का संत हृदय और भौतिक शरीर हिंसक रूप से कांप उठे क्योंकि उन पर विनाशकारी शक्ति से बमबारी की गई थी। अगर स्वर्ग सम्राट कोंगिन ने उसके संत हृदय और शरीर की रक्षा नहीं की होती तो रुद्रांश गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसका संत हृदय फट सकता था और उसका शरीर फट जाता। मुझे सफल होना ही होगा, रुद्रांश गरजा। उसने परवाह नहीं की और पूरी तरह से चला गया। धड़ाम धड़ाम, रुद्रांश के शरीर से गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला निकली, जैसे रुद्रांश के शरीर के अंदर विशेषज्ञ लड़ रहे हों। उसका शरीर एक छलनी की तरह प्रकाश की किरणों के साथ फूट पड़ा। यह अत्यंत चौंकाने वाला था। पुछी। फिर रुद्रांश ने एक बड़ा मुंह खून खांस दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखा जा सकता था कि उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगी थीं। अच्छा नहीं, स्वर्ग सम्राट कोंगिन का चेहरा बदल गया। यहाँ तक कि उसकी मदद से भी रुद्रांश घायल हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, लेकिन जब रुद्रांश सफलता प्राप्त कर रहा था तो नियम उत्तेजित हो गया और सीधे रुद्रांश के शरीर से बाहर निकल गया। अंत में ये स्वर्गीय दाव की शक्ति को आकर्षित कर सकता था और रुद्रांश को आत्मविनाश का कारण बन सकता था। गुरु, रुद्रांश। उस क्षण शिखा, यामिनी और पीयूषा सभी बहुत घबराई हुई थीं और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सफलता। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाए। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह सफलता प्राप्त करना जारी रखना चाहता था। कई लोग प्रभावित हुए और कई लोगों ने आह भरी। वे रुद्रांश की भावनाओं को समझ सकते थे। एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में अगर वह जीवन भर सम्राट से पहले के क्षेत्र में फंसा रहा तो ये कितना दुखद होगा। यदि वे उसकी जगह होते तो कई लोग हर कीमत पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश भी करते। फट फट, रुद्रांश के शरीर पर और दरारें थीं और दरारों से खून बह रहा था। गुरु, शिखा ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। युवा गुरु, यामिनी को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। हर कोई जो रुद्रांश के साथ अच्छे संबंध में था वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। दूसरी ओर गोल्डन क्रो कबीला, वान परिवार और अन्य ताकतें बहुत खुश थीं। वे अपने दिल में चिल्ला रहे थे कि रुद्रांश सफल न हो। फट, इस क्षण रुद्रांश की भौहों के बीच एक दरार दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा सिर फटने वाला है। यह अत्यंत खतरनाक था। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो उसका शरीर फट जाएगा और उसकी आत्मा बिखर जाएगी। रुको, स्वर्ग सम्राट कोंगिन चिल्लाए और एक हाथ से दबाया। एक शक्तिशाली और भयानक शक्ति रुद्रांश के शरीर में बढ़ी और उसे नियंत्रित कर लिया। वह समझ गया कि यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो रुद्रांश के पास केवल एक मृतंत बचेगा। स्वर्ग सम्राट के हस्तक्षेप से रुद्रांश नियम को नियंत्रित नहीं कर सका। नियम भंग हो गया और उसने एक मुंह खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं विफल रहा, रुद्रांश ने अपने दिल में आह भरी। वह फिर से विफल रहा। इसके अलावा ये स्वर्ग सम्राट कोंगिन की मदद से था। हालांकि वह अभी भी विफल रहा और सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास वास्तव में एक अद्वितीय कचरा शरीर हो जो उसके लिए एक दिव्य सम्राट बनना मुश्किल बना दे? वह अत्यंत अनिच्छुक था। रास्ते भर उसने अनगिनत जोखिमों और तूफानों का अनुभव किया था। उसने सभी बाधाओं को तोड़ दिया था और आज यहाँ तक पहुँच गया था। आदिम क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शिखर पर कदम रखा था। अंत में यह महान सम्राट क्षेत्र द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जो प्रवेश करने में असमर्थ था। अगर वह एक संत सम्राट नहीं बन सका तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यदि भविष्य में एक महान युद्ध छिड़ जाता है तो वह अपने प्रियजनों की रक्षा करने में शक्तिहीन होगा। नहीं, रुद्रांश के दिल में एक आवाज़ गूंजी। वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह यूं ही हार नहीं मानेगा। वह निश्चित रूप से बंधन को तोड़ देगा और एक चमत्कार करेगा। रुद्रांश, पहले अपनी चोटों को ठीक करो। स्वर्ग सम्राट कोंगिन ने बात की और एक गर्म ऊर्जा रुद्रांश के शरीर में बढ़ी। इस ऊर्जा प्रवाह के साथ उसकी चोटें वास्तव में तेजी से ठीक हो रही थीं। रुद्रांश ने खुद को संयमित किया और अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया। उसने ऊर्जा को नियंत्रित किया और अपने घायल शरीर को ठीक किया। रुद्रांश ने ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा और इसे अपने शरीर से बहने दिया, जो उसके संत हृदय में रिस गया। उसके संत हृदय पर दरारें गायब हो गईं और अंत में पूरी तरह से ठीक हो गईं। उसका भौतिक शरीर भी पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। रुद्रांश समझ गया कि यह सब स्वर्ग सम्राट की मदद के कारण था। ऊर्जा में अंतहीन जीवन शक्ति थी। यही वजह थी कि वह इतनी जल्दी ठीक हो सका। अन्यथा उसका संत हृदय फट गया होता और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसे ठीक होने में लंबा समय लगता। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, स्वर्ग सम्राट। रुद्रांश खड़ा हुआ और स्वर्ग सम्राट कोंगिन को गंभीरता से धन्यवाद दिया।
स्वर्ग सम्राट क्षेत्र किस तरह का व्यक्ति था, फिर भी वह अपनी साधना को तोड़ने में उसकी मदद कर सका। चाहे वह सफल हो या न हो, रुद्रांश बहुत आभारी था। आह, कितना अफसोस, स्वर्ग सम्राट कोंडिन ने आह भरी। यह अफसोस की बात थी कि रुद्रांश जैसा व्यक्ति एक स्वर्गीय सम्राट नहीं बन सका। रुद्रांश, भविष्य में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें इस बार बचा सकता हूं, लेकिन अगली बार कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अपना ख्याल रखना, स्वर्ग सम्राट कोंडिन ने कहा और फिर मुड़कर अपने रथ पर लौट आए। गुरु, शिखा को विश्वास है कि आप भविष्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और एक चमत्कार करेंगे। शिखा आगे बढ़ी और आंसू भरी आंखों से रुद्रांश को देखा। मैं भी गुरु पर विश्वास करती हूँ। ओयांग मोली भी आगे बढ़ी। युवा गुरु, यामिनी भी आगे बढ़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। फिर पीयूषा, लोचन, लोहिताश, रुद्रांश और अन्य भी आगे आए। इन शिष्यों और दोस्तों को देखकर रुद्रांश का दिल गर्म हो गया। उसने मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। उस क्षण आदित्य परिवार, आनंद परिवार और अन्य ताकतें जिनका रुद्रांश से द्वेष था, वे बहुत खुश थे। वे अपने दिल में हंसे और राहत की सांस ली। मयंक वास्तव में एक अपंग द्वारा मारा गया था। मयंक परिवार निश्चित रूप से बदला लेगा। मयंक परिवार के विशेषज्ञ ने अपने दिल में उपहास किया क्योंकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। ठीक है, देर हो रही है। शीर्ष 320 प्रतिभागी, मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो, उसने कहा। स्वर्ग सम्राट कोंडिन की आवाज सुनाई दी। झटके से तुरंत एक के बाद एक आकृति चमकी। एक एक करके युवा प्रतिभाएं रथ पर उड़ गईं। नहीं, शिखा स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहती। शिखा गुरु के साथ रहना चाहती है। शिखा ने सिर हिलाया। युवा गुरु, मैं भी नहीं जा रही हूँ। यामिनी ने कहा। पनखुली भी नहीं जा रही है। मैं रुद्रांश भाई के साथ रहना चाहती हूँ। पनखुली रुद्रांश की गर्दन से लटक गई और झूलने लगी। पहले स्वर्ग सम्राट कोंडिन ने कहा था कि यदि रुद्रांश एक स्वर्गीय सम्राट नहीं बन सकता तो वह स्वर्गलोक नहीं जा सकता। स्वर्गलोक एक ऐसे व्यक्ति पर संसाधन बर्बाद नहीं करेगा जो एक संत सम्राट बनने के लिए नियत नहीं था। तुम क्या कह रही हो? स्वर्गलोक जाओ और साधना करो। तुम स्वर्गलोक में ही तेजी से सुधर सकते हो। रुद्रांश मुस्कुराया और यामिनी और बाकी सबको देखा। यदि स्वर्गलोक युवा प्रतिभाओं के इस समूह को प्रशिक्षित करना चाहता था तो वे निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन प्रदान करेंगे। स्वर्ग सम्राट के मार्गदर्शन से उनकी प्रगति निश्चित रूप से बहुत तेजी से होगी। यदि वह आदिम क्षेत्र में रहा होता और अपने स्वयं के अन्वेषण पर निर्भर रहा होता तो उसकी साधना की गति बहुत धीमी होती। उन्हें नहीं पता था कि विदेशी जातियां कब आक्रमण करेंगी और महान युद्ध कब छिड़ जाएगा। एकमात्र तरीका स्वर्ग लोक जाकर साधना करना था। रुद्रांश उन्हें रहने नहीं देगा। नहीं, मत जाओ। यामिनी, पनखुली, शिखा और बाकी सब ने सिर हिलाया। इस क्षण स्वर्ग सम्राट कोंडिन की नज़र पनखुली पर पड़ी। छोटे बच्चे, तुम एक काल अंतरिक्ष आत्मा चूहे हो। यदि तुम आदिम क्षेत्र में रहते हो और अकेले खोज करते हो तो तुम केवल अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे होगे। मेरे साथ स्वर्ग लोक आओ। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए एक विशेष स्वर्गीय सम्राट होगा। स्वर्ग सम्राट कोंडिन ने पनखुली पर बहुत जोर दिया। शीर्ष 10 युद्ध पशु कोई छोटी बात नहीं थे। उनमें से प्रत्येक में अतुलनीय प्रतिभा थी। यदि वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते तो वे शिखर विशेषज्ञ होते। प्राचीन युग के शीर्ष 10 युद्ध पशु सभी भयानक अस्तित्व थे जिनकी युद्ध शक्ति अतुलनीय और दिव्य महिमा अतुलनीय थी। मैं नहीं जा रही हूँ। पनखुली ने एक खड़खड़ाहट की तरह सिर हिलाया। कई लोग ईर्ष्या से हरे हो गए। पनखुली अच्छी परिस्थितियों के बावजूद नहीं गई। ये गुस्सा दिला रहा था। तुम सब स्वर्गलोक जाकर एक साथ साधना करो। इस क्षण रुद्रांश का चेहरा काला पड़ गया। उसकी तीखी नज़र पनखुली, शिखा और बाकी सब पर पड़ी। मैं अपंग नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी संगत की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं भविष्य में निश्चित रूप से एक सम्राट बनूंगा और मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्गलोक जाऊंगा। गुरु, शिखा बड़बड़ाए। चलो, रुद्रांश ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ। अंत में शिखा, ओयांग मोली और बाकी सब ने सिर हिलाया। पनखुली ने भी अनिच्छा से मुंह फुलाया, जाने के लिए अनिच्छुक लग रही थी। फिर वह शिखा के कंधे पर कमजोरी से लेट गई और युद्ध रथ के सामने आ गई। रुद्रांश, अपना ख्याल रखना। पीयूषा, उजाड़ली और अन्य भी रथ पर आ गए। रुद्रांश, जब तुम दिव्य जंगल लौटते हो और नयनिका से मिलते हो तो मेरी तरफ से एक संदेश देना। जब मेरी साधना का स्तर ऊंचा होगा तो मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढने जाऊंगा। लोचन ने रुद्रांश से कहा। वह भी पीछे रहना चाहता था और नयनिका के साथ फिर से जुड़ने के लिए दिव्य जंगल लौटना चाहता था। हालांकि वह समझ गया कि महान युद्ध दूर नहीं था। साधना के बिना भले ही वे अस्थायी रूप से फिर से मिल गए तो क्या, वे भविष्य में कुछ भी नहीं बचा सकते थे। वह साधना के लिए स्वर्ग लोक जाना चाहता था। वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकता था। चिंता मत करो, मैं जल्द ही दिव्य जंगल लौटने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए संदेश दूंगा। अपना ख्याल रखना।
रुद्रांश ने लोचन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। सभी ने एक एक करके रुद्रांश को विदाई दी। यामिनी ही अकेली थी जो हिली नहीं। यामिनी, जाओ। रुद्रांश ने यामिनी को देखा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं युवा गुरु के साथ रहना चाहती हूँ। यामिनी ने सिर हिलाया। इससे पहले कि रुद्रांश कुछ कह पाता, यामिनी ने जारी रखा, भले ही युवा गुरु मुझे भगा दें, मैं नहीं जाऊंगी। मैं युवा गुरु के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अभी भी बूढ़े गुरु और मालकिन को देखने के लिए दिव्य जंगल महाद्वीप लौटना चाहती हूँ। यामिनी ने दृढ़ संकल्प के साथ रुद्रांश को देखा। ठीक है फिर। अंत में रुद्रांश ने आह भरी और यामिनी को रहने दिया। रुद्रांश, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं भी स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। इस क्षण एक आकृति रुद्रांश के पास आए। वह सम्राट निर्भाव थे। निर्देशक। रुद्रांश उलझन में था। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट निर्भाव युद्ध में भाग लेने के लिए स्वर्गलोक जा रहे थे? हटियन और त्यानहुओ स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि वे मर चुके हैं या जीवित हैं। मैं चिंतित हूँ, सम्राट निर्भाव ने समझाया। रुद्रांश समझ गया कि सम्राट निर्भाव सम्राट हटियन और स्काईफायर सम्राट को खोजने जा रहे थे। प्रधानाचार्य, अपना ख्याल रखना। रुद्रांश ने हाथ जोड़े। हाँ, रुद्रांश, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम पहले ही एक सम्राट बन चुके होगे। निर्भाव मुस्कुराया और फिर चला गया। रुद्रांश, मुझे उम्मीद है कि तुम एक संत सम्राट बन सकते हो। जब 20 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। अगर तुम संत सम्राट नहीं बनते हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अंत में मृत्यु कृपाण रुद्रांश के पास आया, उसे कुछ शब्द दिए और मुड़कर चला गया। चलो। स्वर्ग सम्राट कोंगिन ने बात की और 9 सच्चे ड्रैगन दहाड़ उठे, जिससे स्वर्ग हिल गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 9 ड्रैगन विशाल द्वार की ओर गाड़ी खींच रहे थे जो आकाश की गहराई में था। वे द्वार में भाग गए और गायब हो गए। आदिम क्षेत्र के अन्य गर्वित पुत्र भी द्वार में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। यशवंत के द्वार से कदम रखने से पहले उसने रुद्रांश पर एक ठंडी नजर डाली और मुड़कर चला गया। रुद्रांश ने भीड़ में लोहित को भी देखा। वह भी 320 लोगों में से एक था और उसने भी रुद्रांश पर एक ठंडी नजर डाली। रुद्रांश, मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी जीवित हो। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। लोहित ने उपहास किया, मुड़ गया और द्वार में कदम रखा। गुरु, अपना ख्याल रखना। रुद्रांश, अपना ख्याल रखना। शिखा, पंखुड़ी और पीयूषा की आवाज़ें द्वार से सुनी जा सकती थीं। आवाज़ आई, लेकिन व्यक्ति पहले ही गायब हो चुका था। आकाश की गहराई में हजारों रोशनी चमकी और फिर द्वार गायब हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।